हालेलुया। सर्व हालेलुया। हालेलुया। तो आदन का बट्टिका से परमेश्वर ने तंबुओं में ट्रांसलेट कर दिया, आदम के बटिका से परमेश्वर ने तंबू में मिलने का योजना बनाया। मिलने का योजना बनाया। अब हम लोग आदन के बट्टिका में नहीं मिलेंगे, कि आज हमने आदम के बटिका में नहीं मिलो, तंबू में मिलेंगे। तंबू में मिलो। जो चौड़ा रहेगा 5 फुट 5 फुट 5 फुट 5 फुट 5 फुट, तो चौड़ा रहेगा पार रही 5 फुट 5 फुट 5 फुट। आमीन। आमीन। अब आदम का पहला क्या, आदम का बट्टिका। बट्टिका। देखिए ये आपका लाइफ में आप जब प्रचार करने जाएंगे या किसी को शिक्षा देंगे, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आपको अगर पूछ दे पहले परमेश्वर का दर्शन कहाँ था, तो आपको कहना पड़ेगा आदम का बट्टिका। अब तूने क्या कहा कि आदम का बटिका कहाँ था, आदम का बटिका। आदम का बट्टिका। आदम का बट्टिका में किसके साथ परमेश्वर मिलने जाता था, आदम के बटिका में परमेश्वर के साथ मिल जाता है, अपने परिवार के साथ। कि अपने परिवार के साथ में। मैंने पहले बताया कि आप मेरे परिवार हैं और उसके साथ भी हम परिवार हैं। तो पहले बता कि तुम्हें परिवार का परमेश्वर के साथ भी तो परमेश्वर। इसलिए आप जहाँ भी मिले आप ये मत कहना कि, आप ये कहना कि हे परिवार जय मसीह की। तो पहले मिले और ये कहे कि जय मसीह की। परिवार कहे थे। हालेलुया। हालेलुया। फर्स्ट टाइम है, थोड़ा बहुत तो इसकी से हो जाएगा, लेकिन एक बार जोरदार क्लैप। क्या थोड़ा कुछ अच्छा हो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ ग्लोरी हो रहा है, ग्लोरी। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर की महिमा हो यीशु मसीह के नाम में। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लिसनिंग टू मी, क्या आप मुझे ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सुन लो। मैंने क्या क्या, जब आप पाप करोगे आपके रिश्ता किसके साथ टूटेगा, तब तूने पाप करो तो रिश्ता के कैसे टूटी, परमेश्वर के साथ टूट। परमेश्वर से आप ये शिकायत मोर घरी तो पास्टर आप ही नहीं कर रहे ना। कि आप लोग शिकायत मत करना कि मेरे पास पास्टर नहीं आता है। नहीं वही मन का घरी खाली जाएला, हमनी मन का घरे क्यों नहीं आवेला। नहीं लोग के घर पे जाते कल मेरे घर पे नहीं आता है। ये शिकायत जब आपके अंदर वचन आ जाएगा, जब ये शिकायत तो निकल, जब वचन आए तुम मन में। मोर पहले पास्टर अलग से रोज रोज आवत रहे, हमें के पूछत रहे हाय हेलो जय मसीह कैसे हैं, किसी ने तो पहले जो अच्छा। पास्टर था तो आप सबको पूछता था कि हाय हेलो। लेकिन आपका जो पास्टर है हमें के तो पूछेल भी नहीं, आवेल भी नहीं। आप लोग को पास्टर से कभी पूछता भी नहीं, हेलो भी नहीं बोलता है। क्योंकि मैं चर्च में आपसे मिल रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। अरे मैं एक्स्ट्रा मिलने के लिए क्यों जाऊं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यीशु ने कहा मिलने का एक ही जगह है और वो है चर्च यीशु मसीह के नाम में। अब ध्यान दिया, परमेश्वर आदम और हवा से मिलने के लिए कहा जाया करता था, आदम के बट्टिका में परमेश्वर का उपस्थिति था। हो सकता है आदम और हवा का घर था, लेकिन मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि है, सॉरी ठीक है, सॉरी बाटू से, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आदम और हवा का अलग घर था। हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप अभी के अगर जनरेशन आप देखेंगे तो हम लोग का अलग अलग घर है। हालेलुया। हालेलुया। इम्पॉसिबल है कि आप जितने लोग आए मैं सबके घर में जा सकूं, लेकिन ये घर ये है, एक तंबू ये है, एक आदम का बट्टिका ये है कि यहाँ मेरे परिवार के साथ हम मिल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये आपका और मेरा परिवार है। दुनिया और मम्मी के बीच में परिवार है। और बाइबल बताता है जहाँ एक या दो मिलकर इकट्ठा होते हैं, बाइबल कहता है एक या दो मिलकर इकट्ठा हुए ना, जो मेरे नाम से इकट्ठे होते जो हैं, मेरे नाम से इकट्ठे हुए वहां में उपस्थित होता वो हूं। हमें उपस्थित हो। क्या समझ रहे हैं आप, यानी कि अगर आदम और हवा को देखेंगे दो व्यक्ति थे, कितने थे, कि आदम को देवा के दो व्यक्ति थे, तो भी परमेश्वर को उपस्थिति था। तो वो भी परमेश्वर को उपस्थित लेकिन था। मूसा को जब दर्शन देके तंबू बनाने का निर्णय दिया, जब मूसा का दर्शन देके तंबू को बनाने का जब निर्णय लिया, तो उसने भी उस जगह पर अपना उपस्थिति रखा। उस जगह पे भी अपने का उपस्थिति रखलक। आइए हम दूसरे वचन पर चलते हैं, तंबुओं को वचन में चलते हैं। एक्सोडस निर्गमन के पुस्तक 40 उसका 40 और उसका 34 का 38, एक्सोडस यानी कि निर्गमन के पुस्तक। हालेलुया। हालेलुया। सब निकाले निर्गमन के पुस्तक। क्या आपके पास बाइबल है? आज केवल आप मेहनत कीजिए, आने वाला सप्ताह से आपको इस दिन दिखाया जाएगा। आई एम श्योर। हालेलुया। मैं कंफर्म हूं, क्या आप कंफर्म हैं? खामोश रहने के लिए धन्यवाद। हालेलुया। 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 जो परमेश्वर के जन है वो चीखते हैं यीशु मसीह के नाम में। जो खामोश रहता है वो परमेश्वर से प्यार नहीं करता है। एक्सोडस निर्गमन के पुस्तक अध्याय 40 और उसका 34 से लेकर 38। सर्व हालेलुया। हालेलुया। पहला स्थान परमेश्वर का कहाँ था?
आदम बटिका बटिका ऊंची आवाज से जरा बोलिएगा, मेरा कान थोड़ा कम सुनता है। आदम बटिका आदम बटिका। हालेलुया। हालेलुया पहला उपस्थिति परमेश्वर का कहाँ था? पहली फजीलत परमेश्वर का कहाँ रहा? दूसरा कहाँ हुआ? दूसरा कहाँ था? तंबू में। कहाँ हुआ? तंबू में। मूसा का तंबू नहीं, तंबू में, मिलाप वाला तंबू, जिसको मिले जब आप गूगल स्टडी करेंगे, इफ हिब्रानी और हिब्री ग्रीक भाषा में अगर आप जाएंगे, जब ग्रीक भाषा में तुम पढ़वा उस जगह पर पता चलेगा उस जगह पर पता चली कि मिलाप वाला तंबू, कि मिलना वाला तंबू, यानी कि वहां पर यीशु नाम से इकट्ठा होने का जगह, तो वहाँ पर यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होने का जगह, एक साथ बैठ के साथ में बैठ के परमेश्वर का महिमा करे का जगह। परमेश्वर की महिमा करने का जगह। अगर आप वचन को ध्यान नहीं दोगे, अगर तुम वचन के ध्यान आप लोग नहीं दोगे, मैं आपको नहीं सिखा पाऊंगा। तो मैं तो सिखाएंगे सबको। अगर आप किसी प्रोफेसर को लेकर आएंगे, अगर तुम किसी प्रोफेसर का तुम मन लिखा हुआ, वो भी आपको सिखा नहीं पाएगा। वो भी तुम लोग को सिखाई नहीं पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं जो आपको सिखा रहा हूँ यही ठीक है। कि मैं तो सिखा रहा हूँ यही ठीक है। मोर द्वारा तो जो शिक्षा मिलो थे, पवित्र आत्मा के द्वारा से। तो मेरे तो जो वचन आपको मिल रही है पवित्र आत्मा के द्वारा हम मिल रहे हैं। शिक्षा तोरे से बातचीत करेला, शिक्षा आप लोगों के साथ में बातचीत करता है। बाइबल तौर से बातचीत करेला, बाइबल आप लोगों के साथ में बातचीत करता है। वचन तौर से बातचीत करेला। वचन आप लोगों के साथ में बातचीत करता है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब निर्गमन के पुस्तक में देखते हैं, एक्सोडस। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। हालेलुया। लिखा गया इस पर, तब बादल मिलाप वाला तंबू पर छा गया। देखिए मैंने कहा था आपको, लिखा गया, नीचे लिखा था, देन क्लोड क्लोबर दिस इज द देन ऑफ द, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, सर्व हालेलुया लिखा हुआ इस जगह पर। तब बादल मिलाप वाला तंबू पर छा गया। किस पर छा गया? मिलाप वाला तंबू पर। इसको परमेश्वर ने बनाने के लिए दर्शन दिया था मूसा को। इके बनाए लेकिन दर्शन दे रहा मूसा के, बनाने के लिए दर्शन दिया था मूसा को। आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मिलाप वाला तंबू क्या होता है? ये मिलने वाला तंबू का है। उस एक तरफ रहेगा 5 फुट, एक तरफ रहेगा 5 फुट, एक तरफ रहेगा 5 फुट, एक तरफ रहेगा 5 फुट। एक तरफ 5 फीट, दूसरा तरफ 5 फीट, तीसरा 5 फीट और चौथा में 5 फीट। अगर आप देखोगे इस विधि को, अगर देखोगे तुम जब विधि की तो निबंध देखवा, सेम ऐसे ही परमेश्वर ने, सेम ऐसे ही परमेश्वर ने मूसा को दर्शन देकर, मूसा के दर्शन देकर ये बतलाया था, ये बतलाया रहा कि कहा था कही रहा कि मेरे और आपके मिलाप के लिए, तेरे और मेरे मिलाप के लिए, तोर और मोर मिले कर जगह, तेरे और मेरे मिलने की जगह बनाओ। मैं तो के दर्शन दो थन, कि मैं तुझे दर्शन दूँ। आमीन आमीन। और उसने एक तंबू बनाया। क्या बनाया? उन्हें एक तंबू बनाया। पहले आदम का बट्टिका से तंबू में ट्रांसलेट हुआ। पहले आदम का बट्टिका और आदम का बट्टिका तंबू से ट्रांसलेट हुआ। देखिए वहां भी परमेश्वर का उपस्थिति था। वहाँ भी परमेश्वर की उपस्थिति रहा। हालेलुया। हालेलुया। इस जगह पर लिखा है कि तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज निवास स्थान पर भर गया। आमीन। आमीन। किस पर भर गया? निवास स्थान पर। निवास स्थान पर भर गए। अगर आप इस जगह पर परमेश्वर की तंबू पर हैं, तो आपको अगर कोई देखे या ना देखे, परमेश्वर आपको देख रहा है। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आपको कोई देखे या ना देखे, परमेश्वर आपको देख रहा मैं है। देखने लगा परमेश्वर तुम मगे देखो थे। हालेलुया। 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 आपको कोई जाने या ना जाने, परमेश्वर आपको जान रहा है। तुम के जाने लेकिन परमेश्वर तुम मगे जानो थे। क्योंकि परमेश्वर ने जब तंबू बनाया तो उसमें निवास स्थान और अपना उपस्थिति रखा। क्या रखा? अपना उपस्थिति रखा। अगर इस जगह पर हम एक मिनिस्ट्री बना रहे, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास पैसा है तो मैंने बना लिया। नो, नेवर, कभी नहीं हो सकता है। इसके पीछे परमेश्वर हेड है। डायरेक्टर कौन है? परमेश्वर। इसको बनाने वाला परमेश्वर है। बनाएगा परमेश्वर के। ठीक है, बनाए वाला का मेन यीशु मसीह है। बनाएगा मेन और मेन परमेश्वर ही है। ये कलीसिया मोर द्वारा नहीं चल रहा ये कलीसिया मेरे द्वारा नहीं चल रहा है, ये परमेश्वर के द्वारा चल रहा ये है। परमेश्वर के द्वारा चला थे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब आप नीचे वचन को देखेंगे कैसे कैसे इस उपस्थिति था, देखिए आप इस जगह पर मैंने बता दिया। और बादल जो मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया और यहोवा का तेज, जो तेज का मतलब होता है एक रोशनी, एक चमत्कार, एक प्रकाश, एक ग्लोरी, एक मेरिकल, जो तेज कहा जाता है उसको तेज। अब छोटे छोटे वर्ड को भी याद रखेंगे। हालेलुया। 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 निवास स्थान में भर गया। निवास स्थान में भर गया। और बादल जो मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया
और जब मिला गया तंबू जब बादल पर ठहर गया और यहोवा का तेज और यहोवा का तेज जो निवास स्थान में भर गया था, और जो निवास स्थान में भर जा रहा इस कारण इस कारण से मूसा उसमें उसमें प्रवेश नहीं कर सका। प्रवेश नहीं कर सकला। इतना परमेश्वर का पावर, इतना परमेश्वर का सखत सामर्थ रहा कि कोई व्यक्ति जब एक चीज है, अब नजरअंदाज मत लीजिएगा, ठीक है, मैं एक समझाने के दो। जैसे मान लीजिए कोई पास्टर किसी के ऊपर हाथ रख रहा है, ओके, तो अब आप देखेंगे सडनली उनके जीवन में करंट शॉट आता है, ये एक तेज है। क्या है ये? देखिए हर किसी के जीवन में नहीं होगा। मैंने पहले बताया, अगर आपके संबंध परमेश्वर के साथ है, अगर तुम्हारा संबंध परमेश्वर के साथ में है तो इट इज ओके, ओके, ये हो सकता है। ये हो सके। अगर आप नशा पी रहे हैं, अगर तुम नशा करो था, अगर आप गलत रास्ते पर अब हैं, गलत रास्ता पे हो, अपने विचार पर हैं, अपने बेविचार में आ, तो आपको पास्टर ऐसे करेंगे, यीशु के नाम में निकल, यीशु के नाम में निकल, तो भी आप खड़ा रहेंगे, नहीं निकल वो बस स्टैंड में। हमें समझ रहे हैं? पास्टर जोर लगाएगा इसे, पसीना, देखिए पास्टर का पसीना आता है, क्यों आता है? क्योंकि लोग फेथफुल नहीं है, विश्वास योग्य नहीं है। मैंने पहले बताया, वचन सुनने से विश्वास पैदा होता है और सुनने से परमेश्वर की महिमा होता है। आमीन आमीन। इसलिए जो चर्च जो बनाया, ये जो चर्च बनाया, इसके लिए हमको कोई आकर, कोई बड़े आदमी आकर हमको लाखों रुपया देके नहीं जाने वाला है। कोई चर्च आगे आप लोग, हम लोगों को कोई लाखों रुपए देके नहीं चाहिए। ये हम लोग, मैंने पहले बताया, हम लोग 5वां पैटर्न पर हैं। कितने पैटर्न पर हैं? बता रहे हम लोग 5वां पैटर्न में है, 5वां पैटर्न पर है। इसके बाद में कैप्चर होगा, तो बाद में कैप्चर, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कब होगा। लेकिन कब हुई मैं तो नहीं, मेरे साथ जितने भी पास्टर है वो नहीं जान रहे। जो भी आपको कह रहा है कि फलना 23 सितंबर पे लोग कह रहे हैं, मैंने वीडियो देखा, वहां पर लोग कह रहे हैं कि कैप्चर हो जाएगा। इट इज नॉट ट्रू, सही नहीं, ये गलत है, गलत है। अगर आप उत्पत्ति यानी कि आप एक्सोडस के पुस्तक आप निकाल के देखेंगे, वहां पर लिखा गया इस काल और समय के बारे से कोई नहीं जानता है, ये तुम्हारा काम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए जो भी कोई अगर आपको भरमाने का प्रयास करे कि नहीं 2026 में कैप्चर आ जाएगा, तो नो, इट इज रॉन्ग, ये नहीं है, गलत शिक्षा है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताता है कि पिता के अलावा दूसरा कोई नहीं जानता कि आगमन कब होगा। लेकिन आप जब 5वां पैटर्न पर हैं, यानी कि आपको 5वां पैटर्न पर अब आ चुके हैं। पहला उपस्थिति था आदम का बट्टी का, दूसरा उपस्थिति हुआ तंबुओं में, अब तीसरा में हम जाएंगे। वचन जब खत्म होगा तीसरा में जाएंगे। आमीन, आमीन। से एवरीवन हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लिसनिंग कर रहे हैं? आपका लिसनिंग मजबूत होना चाहिए। आमीन, आमीन। देखिए आप किसी चर्च पर हैं, तो तुम किसी चर्च में आ, तो व्यक्तिगत बात है, तो व्यक्तिगत बात है। परमेश्वर आपको प्यार कर रहा है, कि परमेश्वर तुमको प्यार करते, ये अलग बात है, ये अलग बात है। लेकिन आप परमेश्वर के प्रेम कर रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर के तुम प्रेम करता, अलग बात है, ये अलग बात है। लेकिन सोचो कि अगर आपको परमेश्वर प्यार कर रहा है, अगर सोचा तुमको परमेश्वर प्यार करते, यू ग्रेट पर्सन, तो आप लोग महान एक आदमी हो। आप महान है कि आपको परमेश्वर प्यार कर रहा है। आप लोग महान है कि तुम परमेश्वर प्यार। ऐसे लोग आज दिखते नहीं है। हालेलुया, ऐसे लोग नहीं दिख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम लोग जब एक्सोडस का पुस्तक में हम देखते हैं कि इस जगह पर निर्गमन का पुस्तक में जब देखोगे आप, मूसा खुद वहां का प्रोफेट था, लेकिन वही अपना चर्च पर जा नहीं सक रहा है। इतना पवित्र आत्मा से, प्रेजेंस से, पावर से भर गया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। किससे भर गया? पवित्र आत्मा से। आपने पड़ोसी का हाथ मिला कर कहा कि निवास स्थान चर्च में है, चर्च में है, इसलिए चर्च आना, इसलिए चर्च में आने जरूरी है, जरूरी है, इसलिए चर्च आना, इसलिए चर्च में आवे जरूरी है, जरूरी है। अगर आप संडे मिस कर रहे हैं, आप लोग संडे मिस करो था, तो यहोवा को मिस कर तो रहे हैं। यहोवा को मिस करो अगर था। आप संडे मिस कर रहे हैं, संडे मिस करो तो था, आप जीसस को मिस कर रहे हैं। परमेश्वर को तुम मिस कर रहे हो। आप अगर संडे मिस कर रहे हैं, अगर तुम संडे के मिस करो था, तो आप परमेश्वर को मिस कर रहे हैं। परमेश्वर को तुम मिस करो था। आप समझे, अगर आप एक संडे अगर एक सीढ़ी अगर चढ़ रहे हैं, अगर संडे में आप लोग सीढ़ी पे चढ़ो था, तो एक संडे नहीं आने से आप एक सीढ़ी उतर रहे हैं। आप लोग एक संडे अगर तुम बने होता, एक सीढ़ी तुम पीछे हो जाओ। अब आप शिकायत करते हैं, हम नहीं मानते कि पास्टर पैसा नहीं है। आप लोग शिकायत करेंगे हम लोग के पास पैसा नहीं है। मैं क्या बोलता हूँ, आपके पास जो भी उसे बेच दो, आप लोग बच्चे भी आते नहीं, बेच दो, क्योंकि मरने के बाद वो आपका रहेगा नहीं। फिर मरने के बाद में तो उनका रही नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसलिए कहता हूँ कि चर्च इज द वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं कहता हूँ चर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट है, कि महत्वपूर्ण है। चर्च आना महत्वपूर्ण है। इस चर्च में आना महत्वपूर्ण है।
अगर आप चर्च पर नहीं आ रहे हैं अगर तुम्हें चर्च नहीं आओ था तो आपके लाइफ से परमेश्वर मिस हो रहा है। तो तुनी मंदिर लाइफ से परमेश्वर मिस होते जब आपको कोई कहेगा अगर तुनी मंदिर क्यों कावन कि यू आर फेथफुल, तुनी मंदिर एक फेथफुल आदमी है विश्वासी किस तो है, तो विश्वासी हो तो के मन में लगे कि हाँ बहुत अच्छा बात है। कि आप लोगों को सोचे कि मन में एक बहुत अच्छी अच्छा बात है। देखिए जो बाहर से दिख रहा है जो बाहर से जितनी होते वो बाहर का देश है, वो बाहर का बेच के और जो अंदर में है और जो अंदर में है वो पवित्र आत्मा का देश है यीशु वो मसीह के नाम पवित्र का में। बेच के इसके नाम में हालेलुया। हालेलुया। जब आप आओगे अगर तुम नहीं यहाँ आबा तो आप बाहरी देश से नहीं बदल सकते अब हैं। बाहरी देश से नहीं बदल सकवा। लेकिन जब यहाँ आकर आप बैठोगे तो भीतर से बदलोगे यीशु मसीह के अगर नाम तुमने में। यहाँ आबा तो भीतर से बदल यीशु के नाम में परमेश्वर वो गलत चीजों को खत्म करेगा यीशु मसीह के नाम परमेश्वर में। गलत चीजों को दिन मन से खत्म करी। इसलिए याद रखें पहले परमेश्वर का निवास स्थान एवरीबॉडी आदम को बढ़ेगा। मैं भूलने नहीं दूंगा आपको। आमीन। आमीन। चाहे अभी कितना बज रहा है, 1 बज रहा है, मैं 3 बजे तक प्रचार करूंगा, उसके बाद में आधा घंटा हीलिंग प्रे होगा। मैं भूलने नहीं दूंगा वचन आज। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे काम दिया है। क्या दिया है? मेरा काम है टीच करना, सही शिक्षा देना। परमेश्वर हालेलुया। ने काम देंगे कि सही टीच करना नहीं जब आप सिखाना। वचन को पकड़ोगे तो आप लूल्हा नहीं रहोगे। अब एक तो दूसरे के- बचपन के तो नहीं तो पकड़ पकड़ के लूल्हा नहीं रहवा। अपना पड़ोसी को हाथ मिलाकर कहेगी जब वचन तेरे अंदर आएगा एक अपने पड़ोसी के वचन करो नहीं अभी तो बीमार नहीं रहे, तो बीमार नहीं रहेगा, तो कैंसर निकल जाएगी। कैंसर निकल जाएगा। आमीन। आमीन। लेकिन वचन कहाँ मिलेगा आपको? तो वचन कहाँ मिले दुनिया में? घर पर, घर पे बाइबल पर मिल सकता है, बाइबल में मिल सके। लेकिन आपको वचन पढ़ना आता नहीं है। आप लोग आप वचन बड़ पढ़ेंगे। अहमती के पुस्तक है, भजन संहिता, मैं पिता परम परमेश्वर का छत्र छाया में हूँ, उसमें निवास हूँ। लेकिन आप समझे, क्या समझे आप? आज भी अगर सवाल पूछो आपसे, आज आपको पता चला कि पहले परमेश्वर का निवास स्थान आदम का बट्टी का, दूसरा क्या था? तंबू है, तंबू। मिलाप वाला तंबू। क्या है? मिला बोला था। मिलाप वाला तंबू, जहाँ परमेश्वर मूसा के द्वारा बातचीत करता था। मूसा का कलीसिया में आके बातचीत करता था और उनके साथ क्या करते थे? तो साथ मिलकर परमेश्वर के योग्य हिसाब से वो चल चलन करते थे। आमीन। आमीन। ये आपको करना पड़ेगा। इट इज ए कंपल्सरी। आप लोगों को दुनिया में क्या करें कंपल्सरी है, जरूरी है। ये जरूरी है। आप लोगों को। हालेलुया। हालेलुया। और इस जगह पर हम देखते हैं 36 और इजरायलियों के सारे यात्रा में ऐसा होता था। देखो इजराइल का सारे यात्रा में भी ऐसा होता था कि जब तक वे बादल निवास के ऊपर उठ जाता तब तक वे कुछ करते थे। कुछ का मतलब आप उस जगह पर राउंड करें। बाइबल जो आपके पास जो बाइबल वहां लिखा हुआ है, आप देखिए बाइबल को प्लीज। बाइबल में लिखा है, बाइबल को आप देखिए, उस जगह पर लिखा है कुछ का मतलब अलग है, कुछ अलग एक चीज है। कुछ का मतलब अलग है। कुछ का मतलब होता है एक स्थान से दूसरा स्थान जाना। कुछ का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान राउंड पे करके जाना। रखे, गोल करके ऐसे राउंड करके रखे। दिन भर 36 में आप देखिए, 36 पर इस पर लिखा गया है कि और इजरायलियों के सारे यात्रा में ऐसा होता था कि जब तक वे बादल निवासी के ऊपर उठ नहीं जाता तब तक वे कुछ करते थे। कुछ करते थे का मतलब क्या है? कुछ का मतलब एक जगह से दूसरा जगह नहीं जाते थे। यानी कि एक संडे चर्च। देखिए एक चीज आपको सुनना चाहिए। आप लोग ने सुनी सवाल, क्या आप समझ रहे हैं? तो तुम्हें समझा था? आप अगर बीमार हैं, अगर आप घर में सो रहे हैं, तुम घर में सो था, क्या आप घर में सो के चंगा हो जाओगे? क्या तुम घर में जाके चंगा हो सकता? चंगाई कहाँ मिलेगा आपको? तुम्हें चंगा कहाँ मिले? चर्च पर, चर्च में, परमेश्वर की उपस्थिति पर। परमेश्वर की उपस्थिति में तुम्हें चंगा मिली। आप अगर घर पे सो के कहोगे मैं बीमार हो रहा हूँ, मैं नहीं जा सकता हूँ, इसका मतलब क्या है? आप किसको मिस कर रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। आप वचन को समझे। आपको संडे तोहफा में दिया गया है। लेकिन संडे एक तोहफा में दिया चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। संडे जो आपको मिला है, आपको तोहफा में मिला है। कि संडे तुमको मिले, तोहफा में मिले कि यहाँ पर आके आप परमेश्वर से बातचीत कर सकते कि हैं। तुम यहाँ आके परमेश्वर से बातें कर सकल, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता को मजबूत कर सकते कि हैं। तुम यहाँ परमेश्वर के साथ में रिश्ता को मजबूत कर सकल। हालेलुया। हालेलुया। और 37 में लिखा है और यदि वह बैठा वहां ना उठता तो जिस दिन तक वह ना उठता तो उस दिन तक वे कुछ नहीं करते थे। इसका मतलब क्या है कि आज संडे है, क्या है आज? संडे। अगर हमारे ऊपर से अगर एक बादल ना जाए तो हम यहाँ से नहीं हिलने वाले होते। उस टाइम मूसा के टाइम पर जब तंबू का नियम था, क्या था? तंबू का नियम ऐसा था कि उस टाइम पर जब बादल
ऊपर आता था तो वो मानते थे कि परमेश्वर का प्रेजेंस आया। कौन आया? परमेश्वर के पेज परमेश्वर का प्रेजेंस आया। लेकिन आप देखिए, जब वहां परमेश्वर का बादल जब नहीं आता था तो लोग वहां से कुछ नहीं करते थे, यानी कि उस जगह से दूसरा जगह पर नहीं जाते थे, यानी कि वो घर से अगर आए हुए रहते थे तो वो नहीं जाते थे, क्योंकि वहां जब तक वो परमेश्वर से मुलाकात नहीं करते थे वो कुछ भी नहीं करते थे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन आज आप पहले कर लेते हैं। चर्च स्टार्ट होता है 11 बजे, आप आते हैं 11:30 बजे। फिर मैं 11 बजे दिन में लेट आवाज। बाइबल बताता है कि मूसा जब प्रचार स्टार्ट करता था तो लोग 10 बजे प्रचार स्टार्ट होता तो लोग 9 बजे आ जाते थे। जब वो सब प्रचार करता था टाइम में 9 बजे ही आ जाता है। यानी कि लॉयलिटी ना के तुम्हारे अंदर, कितने लोगों में लॉयलिटी नहीं है, आपके अंदर लॉयलिटी नहीं है, कितने लोगों के अंदर लॉयलिटी नहीं है। आप समझते नहीं, इसको आप एक खोपड़ा समझ रहे हैं। क्या आप लोग ये एक खोपड़ा समझो था? ये एक देखिए, तंबू किसको कहते हैं? जिसको तंबू क्या बोलेंगे? जैसे मान टेंट, आज के टाइम पर टेंट कहेंगे, क्या कहेंगे? टेंट। धूप लग रहे तो आगे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी बैठ सकते हैं। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं इसलिए कहता हूँ, अगर आप चर्च नहीं आते तो बहुत कुछ मिस करते हैं। कितने में चार नहीं तो बहुत कुछ नहीं मिस कर रहा। पहला निवास स्थान, पहले निवास स्थान, एवरीबॉडी, पहला निवास स्थान, आदम की बटिका। पहले परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ था? आदम की बटिका। तो पकाए के खा था, सच बताए तो था। लास्ट जब वचन की जब हम नीचे जा अपनी सब हम लोग लास्ट को बचन में रखेंगे। एक खाना अगर ध्यान से नहीं सुन पाए तो नीचे जब हमने में जा तो तोरे मन के लगी हम बहुत कुछ मिस कर देंगे। कि सब हम लोग वचन को तो ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आप लोग कुछ मिस कर दोगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ पहला निवास स्थान आदम की बटिका, नहीं सुनाई दिया। आदम की बटिका। दूसरा निवास स्थान मिलाप वाला तंबू, 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 मिलाप वाला तंबू, मिलाप वाला चूना तंबू। लगा कर क्या कर। मिलाप वाला तंबू का मतलब क्या था? मिलने का जगह, एक कोठरी, एक चर्च, परमेश्वर के साथ रूबरी करना। आमीन। एक दूसरे का हाथ मिला कर कहे कि मिलाप वाला तंबू, मिलाप वाला तंबू जिस पर तू बैठा हुआ है। शिखर में तुमने बैठा रहा। हालेलुया, हालेलुया, आइए हम तीसरे की ओर बढ़ते हैं। सारे बोल हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ मिला कर कहे कि तीसरा निवास स्थान तीसरा मंदिर था। पहला मंदिर किसने बनाया? पहला मंदिर किसने बनाया? पहला मंदिर किसने बनाया? दूसरा मंदिर किसने बनाया? चर्च में कितने मंदिर का जिक्र किया गया है? आई डोंट नो सर, बिकॉज आई एम अनपढ़ गवार। 2 साल से आप सुन रहे हैं टीचिंग। ओके, आज अगर आपके जवाब अगर गलत हैं, माध्यमिक में आप फेल हो जाओगे। हालेलुया, अभी एमपी लिखने जाओगे फेल हो जाओगे। पहला जो मंदिर था वो सुलेमान ने बनाया। दर्शन किसको दिया गया था? जीवन का बापर के मिल रहे दाऊद को। किसको मिला था? दाऊद को। लेकिन दाऊद किसके कारण से मंदिर नहीं बना सका? फिर देखिए, सर बुला ले लिया, एक ढोंगाली कह रहा है, इन्हीं बतिया क्योंकि मैं लेता कि मांगूगा। हालेलुया, हालेलुया, प्लीज रोमांचा के लिए ताली हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्या पता है आप, पहला सीजन है, फर्स्ट सीजन। आज आप समझ सकते हैं कि आज के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अब तुम समझ रहे हैं, एक साथ हम तैयारी कर रहे थे। अभी हम लोग का चर्च बना हुआ 2 साल नहीं हुआ है, 1 साल 8 महीना हो रहा है। हम लोग चर्च बनाने के हमें 1 साल 8 महीना होते हैं, लेकिन आज से हम लोग स्टडी कर रहे हैं, आज से हम स्टडी कर रहे थे, क्योंकि हम लोग के पास में प्रक्रिया नहीं था। ये हम लोग के पास में प्रक्रिया नहीं रहा है, हम लोग के पास बॉक्स नहीं था, हमने के पास बॉक्स नहीं रहा है, बजाने वाला नहीं रहे, बजाए वाला नहीं रहा है, पंखा नहीं था, पंखा नहीं रहा है, तो स्टेज नहीं था, स्टेज नहीं रहा है, लेकिन आज सब कुछ है। लेकिन आज सब कुछ है। तो परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया परमेश्वर ने दर्शन दिला और कहा कि स्टडी कर। परमेश्वर ने स्टडी अब कर तू बाइबल को वचन में डीप से चला जा, कि परमेश्वर के वचन के टीप से चले जा, गहराई से जा, गहराई से जा। इसलिए आज हम लोग का पहला स्टडी का दिन है। लेकिन हम पहला स्टडी का दिन है। अपने फैमिली को हाथ मिला करके आज पहला दिन, फैमिली को पहला क्या दिन स्वागत है, क्या स्वागत है, क्या इसमें कुछ सीखने के लिए मिले थे। कि आज कुछ सीखने को मिल रहा है, आज के बाद आपको एवरी वीक आप सीखने के लिए कि मिलेगा। आज के बाद हर संडे आप लोग को सीखने को मिलेगा। आमीन, आमीन। आज से स्टार्ट होता है कि आपके जीवन में परमेश्वर का मंदिर है। कि आज स्टार्ट होता है कि आज तुम्हें परमेश्वर का तुम्हें मंदिर है। हालेलुया। हालेलुया। पहला मंदिर किसने बनाया? सुलेमान। सुलेमान ने।
दूसरा मंदिर किसने बनाया? मेरे पीछे पीछे का है, जोरेबेबेल। किसने बनाया? जोरेबेबेल। जोरेबेबेल ने मंदिर बनाया नहीं, बल्कि ये सुलेमान का मंदिर को किसी ने तोड़ा था। तो जोरेबेबेल वहां का क्या था? प्रधानमंत्री। उसने अपने देख रेख में उसी मंदिर को दोबारा रिपेयरिंग करवाया था। क्या करवाया था? दोबारा रिपेयरिंग करवाया। कोई इतना बताएगा नहीं, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भूख है कि मुझे सिखाने का। भूख एक सिखाएगा, मैं सिखाऊंगा आपको, कि मैं सिखाऊंगा तुम्हें, मैं आपको मरते दम तक छोड़ूंगा नहीं। कि मरते दम तक तो नहीं छोड़ूंगा। बाइबल बताता आई एम द गुड शेपर्ड। कि बाइबल बदल के आई वही गुड पर्सन है। बाइबल बताता है कि आई एम द गुड शेपर्ड। बाइबल बताया कि मैं गुड सर्विस, मैं भला चल रहा हूँ। मैं भला चलवाएंगे। प्लीज यार, क्या कर रहे हैं? आमीन। आमीन। एक रुक जाओ से आमीन। आमीन। देखो आज पता चलेगा, इसको घर में जाके पता चलेगा कि भाई हमको स्टार्टिंग करना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या काम से। आई एम द गुड शेपर्ड। मैं एक भला चरवाहा हूँ। क्या हूँ मैं? भला चरवाहा। आप भी एक भला चरवाहा हैं अपने परिवार के लिए। तो नहीं भला चरवाएगा परिवार का लगे। मेरे पीछे आप कह सकते हैं आई एम द गुड शेपर्ड। कि तुम कहे हमारे पीछे गुड सर्विस, क्योंकि आप अपने परिवार को आज तक आप अच्छे से संभाल के रखे हैं। कि तुम आज भी तुम अपने परिवार के संभाल के रखा। अगर आपका बच्चा नशे पे गए हैं, अगर तुम बच्चा नशा में जाइए, तो आप उसे डांटे होंगे। तुम डाइट होगा। गुड शेपर्ड। तुम गुड सर्विस गई, एक भला चरवाहे का तो भला चरवाएगा। आपने पड़ोसी का हाथ मिला करके कि भला चरवा आप हो। हालेलुया। पहला मंदिर किसने बनाया? सुलेमान ने। दूसरा मंदिर किसने बनाया? जोरेबेबेल। किसने बनाया? भूल मत जाना, जोरेबेबेल किसने बनाया? उसी मंदिर को मरम्मत करवा के अपना नाम कमाया। देखिए, मैं यहाँ मर जाऊंगा, मेरे बाद में मेरा बेटा इस मंदिर को मरम्मत करेगा, टाइल्स उस लगाएगा, बढ़िया अच्छा से बनाएगा, बनाने के बाद में अपना नाम रोशन कर लेगा। आमीन। जोरेबेबेल। किसने वो काम किया? जोरेबेबेल। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? समझा था। देखिए, पहला मेरे पीछे पीछे बोलिए प्लीज। दोस्त पंखा के इधर कर दे, थोड़ा करीब करीब कर दे। हालेलुया। हालेलुया। कैमरामैन का काम है कैमरा में ढूक जाना। भाई मैं किसी को देखूं चाहे नहीं देखूं, लेकिन कैमरा में उसको मैं फोकस में रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। एक हम लोग का तरफ भी कर दे, हम लोग भी तो इंसान है। हालेलुया। इस साल जैसे तैसे अगले साल एक तो पंखा जरूर दान दे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जे मन दान देवन से मनकर, लेकिन मैं भविष्यवाणी करो ना, परमेश्वर उमन के आने वाला समय में बैंक में 20,000 करके मेडिकल मानी दो यीशु मसीह के नाम में। जेकर आमीन जितना ऊंचा अलग से यह साल पाओ यीशु मसीह के नाम में। तो सोचा वाले परमेश्वर का लालच बुरी भला है। लालच करते हैं। आइए हम सब चलते हैं निर्गमन के पुस्तक, नहीं दूसरा राज। इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, कहीं डीप तक जाना पड़ेगा इसके लिए आपको मैं बता दे रहा हूँ। पहला मंदिर सुलेमान ने बनाया। पहला मंदिर दाऊद को परमेश्वर ने क्या दिया था? दर्शन। दाऊद को परमेश्वर दर्शन दिया था। किसने दर्शन दिया था? परमेश्वर ने दाऊद को दर्शन देकर कहा कि मैं तंबू पर जा जाकर थक गया हूँ। कि परमेश्वर ने दर्शन देकर कहा कि मैं तंबू में जा जाकर थक गई हो, तो मेरे लिए एक मंदिर बना, एक निवास स्थान बना। कि तुम एक निवास स्थान बना। तो दाऊद ने निर्णय लिया कि मैं उस मंदिर को बनाऊंगा। दाऊद निर्णय लिया कि मैं मंदिर के बनाबू। लेकिन जब वो बनाने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, तो तब बना के लोग आगे जब बढ़त रहा, तो उसके जीवन में एक सुंदर सा एक खिली हुई एक परी आया, जिसका नाम था बेतशेबा। और उसको देखने के बाद में ये भूल गया कि परमेश्वर ने मुझे क्या कहा है। तो भूल गया कि परमेश्वर ने मुझे क्या कही है, और उसकी तरफ ध्यान लगा दिया। किसके तरफ? बेतशेबा एक महिला था जो हुत्ती तुरैया का पत्नी था। किसके पत्नी था? हुत्ती तुरैया उसका पत्नी था। लेकिन दाऊद का भी पत्नी था। आप ये नहीं कह सकते कि दाऊद ने शादी नहीं किया, दाऊद किया था, लेकिन उसको प्यार हो गया बेतशेबा के साथ। हालेलुया। अब कब हुआ प्यार, इसको भी आप ध्यान से देखिए। आप देखेंगे कि दाऊद छुट्टी पर था, कि अब तुम देख सकते छुट्टी में रहा। तो उस टाइम जब वो अपने घर के छत पर टहल रहा था, वो अपने घर के छत में जब टहलत रहा, तो वहां से देखा कि कुंड में बिना वस्त्र के बेतशेबा नहा रहा था। जब उसको देखा तो दाऊद का मन में लगा इतना सुंदर है, मुझे इसके साथ प्यार करना चाहिए। लेकिन दर्शन क्या है? हेलो, दर्शन क्या है? क्या बनाना? मंदिर। उसका दर्शन अब कहाँ गया? दर्शन कहाँ गया?
कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है उसको? एक लड़की। लड़की। आज जो प्यार कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, आप खिसक रहे हैं, आप मैदान से आप। हालेलुया। हालेलुया। आप कह सकते हैं प्यार अच्छा है, दादा तो भी तो प्यार करके शादी करी। समझो मेरा प्यार और आपका प्यार में कितना अंतर होगा। आप 14 घंटा बातें करते हैं, लो खाना खा ले, खाना खा ले, खाना खा ले। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा वाला प्यार और आपका वाला प्यार में अंतर होगा। दोनों का प्यार और मोर वाला प्यार में बहुत अंतर है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अभी देखो, आप पूछ भी लेते हैं, आप खाना खाए? हाँ खाना खाए। क्या आप पूछे कि खाना खाला? फिर तुरंत 5 मिनट के बाद में प्लीज मैसेज सेंड कि अच्छा से खाना खाबे रे। कि 5 मिनट बाद मैंने पूछा कि 5 मिनट बाद में कि मैसेज करके तूने खाना खा ले रे। लटा हुई जातीस। लाटा हो जा। ओहे लाटा बुढ़िया के जब घर लेके आने ला, उसी लाटा बुढ़िया का जब आप खा लेके आओगे तो कभी नहीं कहेला कि जा खाना खाए ले। तो कभी नहीं कहते बोले जब खाना खा लो। ये है प्यार। ये है कि प्यार। ये आपका दिमाग से निकल जाना चाहिए, ये तुम लोग दिमाग से निकल जाना चाहिए। क्योंकि दाऊद का दर्शन था मंदिर बनाना। दाऊद के दर्शन लोग मंदिर मेरे बना। पीछे पीछे क्या आप परमेश्वर के साथ हैं? यस। यहाँ तक ठीक है? तीसरा तक आप समझे? हालेलुया। हालेलुया। अब तीसरा तक समझ आया कि नहीं आया? पहला क्या था? आदम का बट्टिका। ये परमेश्वर का उपस्थिति है। पहला क्या था? आदम के पट्टिका। प्लीज लाउडली, प्लीज प्लीज। क्या था पहला? आदम के पट्टिका। दूसरा मिलाप का तंबू। तीसरा मंदिर। तीसरा क्या है? मंदिर। मंदिर। तीसरा मंदिर है। किसको दर्शन मिला था? दाऊद को। किसको मिला था? दाऊद को। पहले का स्थान जब देखेंगे, आदम का बट्टिका किसने पाप किया? आदम और हवा ने। जब उसने पाप किया, संबंध किसके साथ टूट गया? दूसरा जब तंबू बनाया तब मूसा ने गलती किया है, आपको मालूम नहीं है? मूसा ने कोई गलती नहीं किया। हालेलुया। लेकिन 440 साल के बाद, कितना? जब 440 साल के बाद, 440 साल के बाद में परमेश्वर के लगा कि मैं तंबू पर नहीं रह सकता हूँ। 440 के बाद लगा कि मैं तंबू में मैं नहीं रह सकूं। तब परमेश्वर ने दाऊद को दर्शन दिया। तब परमेश्वर ने दाऊद के दर्शन दिला और कहा मेरे लिए एक भवन बना। और कहा कि मोलक ने भवन मेरे लिए भवन बना। लेकिन वो बेतशेबा के साथ, लेकिन वो बेतशेबा के साथ पाप करा। पाप किया। पाप करने के बाद, पाप करने के बाद परमेश्वर ने उसका संबंध के तोड़ दिया। तोड़ दिला। और तोड़ने के बाद जब उसका संबंध किसको मिला? उसका दर्शन किसको मिला? सुलेमान को। किसको मिला? तब सुलेमान ने, लिखा हुआ है पहला किंग, फर्स्ट किंग 6:8। अगर आप 6 से लेकर 8 तक आप पढ़ोगे, अभी पढ़ना नहीं है, ठीक है, बहुत लंबा है, बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। इस विषय लेकर हम किसी दूसरे टॉपिक में बात करेंगे। आज हम लोग को 6 सेशन जाना है। कितना जाना है? 6 सेशन। 6 पैटर्न है। आज का कलीसिया का 6 पैटर्न है। कितना पैटर्न है? आज के कलीसिया का 6 पैटर्न है। अभी जो हम लोग का जनरेशन चल रहा है, ये 5वां पैटर्न में है। कितना पैटर्न में है? कि हमने 5वां पैटर्न में है। बहुत आदमी मुझे YouTube पर कह रहा था तो बहुत आदमी मुझे YouTube पे कहा था झूठा भविष्य वक्ता है, झूठा भविष्य वक्ता है। मैंने कहा था भाई ये टेलर है, रुको जरा सबर करो। मैंने कहा, मैं कह रहा कि टेलर है, मैं आता हूँ बाइबल वचन के साथ। मैं आओ तो बाइबल वचन के साथ। हालेलुया। हालेलुया। तो इस जगह पर हम चौथा पैटर्न पर जाते हैं। पहला मंदिर किसने बनाया था? सुलेमान। आप लोग बताइए, वो जानता है। पहला मंदिर किसने बनाया? दूसरा किसने बनाया? याद नहीं आ रहा है? जोर लगाना। क्या? मेरे पीछे पीछे आप जो हाथ पे से कीजिए, जोर लगाइए। जोर बेबल। जोरे बेबल। किसने बनाया? जोरे बेबल। भूलना नहीं है। एक बार अपने पड़ोसी को देखेगा, जोरे बेबल। अब पड़ोसी को देखेगा। 3 बार एक साथ बोले, जोरे बेबल, जोरे बेबल, जोरे बेबल। जोरे बेबल, जोरे बेबल। पहला मंदिर सुलेमान ने बनाया, पहला मंदिर। दूसरा जोरे बेबल ने बनाया। दूसरा जोरे बेबल ने बनाया। पहला सुलेमान, दूसरा जोरे बेबल। पहला सुलेमान, दूसरा जोरे बेबल। बोलिए आप। पहले सुलेमान, दूसरा जोरे बेबल। पहले सुलेमान, पहले सुलेमान, दूसरा जोरे पहले बेबल। सुलेमान, पहले सुलेमान, बाद में जोरे बेबल। बाद में जोरे बेबल। लेकिन जोरे बेबल ने क्या किया? चीटिंग किया। पहले उसका चीटिंग मंदिर को निर्माण किया, अपना नाम रोशन किया। हालेलुया। 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 लेकिन कोई बात नहीं, बाइबल जो बताता हम वही सीखेंगे। आमीन। बाइबल जो बता मैंने जो पढ़ा है आपको वही सिखा रहा है। हालेलुया। 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 आपने पड़ोसी हाथ मिला करके, पहला मंदिर पहला मंदिर सुलेमान ने बनाया, सुलेमान ने बनाया। दूसरा मंदिर दूसरा मंदिर जोरेबेबल ने बनाया, जोरे बेबल ने बनाया। अपना देख रेख में बनवाया। एक वो खुद नहीं बनाया, अपना देख रेख में खुद बनवाया। नहीं बना, अपने देख रेख में बना रहा। हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे का हाथ मिला करके कि आज के दिन बेहद आनंद का हो। बेहद आनंद दिन है। हालेलुया। हालेलुया। अब हम चौथा पे जाते हैं। चौथा में जाप। पहला पैटर्न आपने परमेश्वर का आप याद कीजिए, ठीक है, भूलना नहीं है। आप यहाँ से गया, मतलब समझो यहाँ से अगर गया तो वो दोबारा आएगा नहीं।
मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा प्रॉफिट रिपोर्टर मिनिस्ट्री पर वॉच टाइम, आप जाके घर में एक बार देख लीजिएगा। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। तो क्या होता है? पहला परमेश्वर का निवास स्थान, प्लीज एवरीबॉडी। आदम की बटिका। दूसरा मिलाप का तंबू। गया है इस पानी में। हालेलुया। तीसरा पहला मंदिर, दूसरा मंदिर तोरे मन याद कर मौत को याद नहीं कर। पहला परमेश्वर का निवास स्थान, पहला परमेश्वर का निवास स्थान आदम की बटिका। जब आप तक चीखोगे नहीं मैं छोड़ू। देखिए आपके लिए लंच बनाया गया है, तो नहीं लंच बना रहा है, आपके लिए नाश्ता के हम लोग बंदोबस्त किए हैं। तो नाश्ता के लिए अरेंजमेंट करा चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे नहीं कि आपको अगर हम लोग बच्चन खिला रहे हैं तो वो भी खिलाएंगे। नहीं बच्चन खिलाते हो कि नहीं खिलाते। हालेलुया। हालेलुया। आज हम लोग पहला दिन है, थोड़ा देर से लेट नाश्ता करेंगे। ओके ऐसे पहला दिन ही तो हमें तेज से नाश्ता करो। हालेलुया। हालेलुया। तो पहला परमेश्वर की उपस्थिति, आदम की बटिका। दूसरा, तीसरा और तुम्हें पत्ते नहीं थे। पहला मिलने वाला परमेश्वर का जगह, दूसरा मिलाप वाला तंबू, तीसरा पहला मंदिर, दूसरा, चौथा में बात है। आमीन आमीन। सर्व हालेलुया। हालेलुया। आइए हम फोर्थ स्टेज पर जाते हैं, आइए, यानी फर्स्ट में जाओ। चौथा पैटर्न पर जाते हैं। चौथा पैटर्न। चौथा पैटर्न पर क्या हो? यीशु मसीह देह धारण करके हमारे बीच में आए, यानी कि चर्च। अगर एक परमेश्वर का उपस्थिति अगर आप कहेंगे तो वो डायरेक्ट परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया चौथा में। किसमें? चौथा में। अब इसको आप देख सकते हैं यूहन्ना का पुस्तक 1:14 में। अब जब देखेंगे यूहन्ना चैप्टर 1:14, अब 1:14 में आप देख सकते हैं 1:14 में कि मंदिर के बाद में परमेश्वर दो मंदिर 1-2, यानी कि 1 मंदिर सुलेमान, दूसरा मंदिर जोरेबेबल, उसके बाद में कोई मंदिर नहीं बना है। आज समझने की जरूरत है तीसरा मंदिर कब बनेगा? जब परमेश्वर का आगमन होगा। ओके, कब होगा? तो परमेश्वर का आगमन होगा। इजराइल में वो मंदिर स्थापित किया जा रहा है और वहां का एक आदमी कह रहा है मैं ही परमेश्वर हूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तीसरा मंदिर, 2 मंदिर है बाइबल में, पूरा अक्खा बाइबल आप छान मार के देख ले, 2 बाइबल का जिक्र किया गया। तीसरा बाइबल अंत के समय में बनेगा। कब? अंत के समय में। जरा ऊंची आवाज से बोलो यार, कब बनेगा? अंत के समय में। समझ जाना, मैं क्लू दे रहा हूं आपको, मैं बता नहीं सकता हूं। क्लॉक टाइम और ये टाइम दोनों में फर्क होता है। ये जो टाइम होता है और समय होता है, इसका भेद है। इसको हम लोग एक दिन डीप में जाके समझेंगे। आमीन आमीन। केवल मुझे अब याद दिलाना कि हमें टाइम के बारे में सिखाइए। हालेलुया। हालेलुया। 2 टाइम है। जो परमेश्वर पहले रहता था वो अलग टाइम है, जब परमेश्वर जन्मा उसके बाद में अलग टाइम हुआ। अब हम डायरेक्ट आ गए यीशु मसीह के जन्म के टाइम में। हालेलुया। हालेलुया। मंदिर में दर्शन देने के बाद में परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। क्या किया? अपने आप को प्रकट किया। आइए हम सब यूहन्ना का पुस्तक में जाते हैं। कलीसिया का निर्माण हुआ, यानी कि यीशु मसीह देह धारण करके हमारे बीच में आया। कौन आया? परमेश्वर। उसके बाद में मती, सब मेरे पीछे पीछे मती, लुकस, मरकुस, यूहन्ना लिखा गया। परमेश्वर का जो यात्रा था, परमेश्वर का बात रहा क्या था? मेरे पीछे पीछे प्लीज। मती, मरकुस, मरकुस, लुकस, यूहन्ना, योहन। ये परमेश्वर का गवाही देते हैं कि वो चौथा पैटर्न में था। कितना पैटर्न में था? चौथा पैटर्न में था। पहला पहला परमेश्वर का निवास स्थान बी बदले के हाथी। पहला परमेश्वर का निवास स्थान, दूसरा, तीसरा पहला मंदिर, दूसरा मंदिर और चौथा पैटर्न में यीशु मसीह देह धारण करके आया। क्या हुआ? वो पैटर्न चला गया जिसको पैटर्न हम दोहराते हैं। हालेलुया। हालेलुया। चौथा पैटर्न पहला आप लिख सकते हैं, प्लीज राइट दिस कॉपी। अब जब कॉपी में लिखेंगे, अब जब कॉपी में लिख लोगे, ये आपको मरते दम तक याद आएगा। पहला पैटर्न, पहला जो परमेश्वर का उपस्थिति था वो था आदम का पट्टी का फर्स्ट। दूसरा हो गया तंबू, मिलाप वाला तंबू, एक्सोडस 40, उसका 34 to 38। ओके, उसके बाद में तीसरा पैटर्न पर आ गया मंदिर। सुलेमान पहला मंदिर बनाया, दूसरा मंदिर जोरेबेबल ने बनाया। उसके बाद में हम लोग आ जाते चौथा पैटर्न पर, यीशु मसीह देह धारण करके हमारे बीच में आया। आमीन। परमेश्वर हम लोगों के पीछे देह धारण करता आदम के बट्टिका में परमेश्वर बट्टिका पर मिलता था। आदम के बट्टिका में परमेश्वर मिलत रहा।
दूसरा तंबुओं में मिलता था, पहले दूसरा तांबू में मिलत रहलक, तीसरा मंदिरों में मिलने आया, फिर तीसरा मंदिर में मिलेगा अलग, तीनों में लोग पाप कर रहे थे, तीनों में लोग पाप करत थे, इसलिए चौथा में उसने अपने आप को प्रकट किया। लेकिन चौथा में अपने आप के प्रकट करलक, किसको प्रकट किया? अपने आप अपने आप को प्रकट किया। और आपको पता है चर्च, तुम्हें पता है चर्च? जब यीशु ने लहू बहाया, को। यीशु ने लहू बहालक, अब याद कीजिए आदम और हवा क्या किया? आप लोग याद कर सकते हैं, उसके बाद में जब तंबू में आया तो शायद कुछ गलती किया था मूसा ने, हमको पता नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद में जब मंदिर बनाया गया तो किसने पाप किया? दाऊद ने। दाऊद ने। अब देखो शुरुआत से लेकर दाऊद तक यानी कि सुलेमान तक पाप का घड़ा आता रहा, आता रहा, आता रहा, आता रहा। कलीसिया तो है लेकिन पाप भी है, कलीसिया भी है लेकिन पाप भी है। उसी पाप को मिटाने के लिए हम चौथा पैटर्न पर आते हैं। वो क्या है कि यीशु मसीह, मेरे पीछे पीछे बोलिए प्लीज, यीशु मसीह देह धारण करके हमारे बीच में आया, हमारे बीच में आया, उस पाप से लड़ने के लिए। पाप के लड़ने लगे। इसलिए बाइबल बताता है कि परमेश्वर ने हमारे पाप अपने ऊपर उठा लिया। यानी कि पाप किसने किया था? हम लोग किए थे। हमारे पापों के लिए मारा गया, छेदा गया, लात मारा गया, थूका गया। समझ रहे हैं आप? किसको किसको समझ नहीं आ रहा है? समझ रहे हैं आप? आ रहा है? ओके, यहाँ तक ओके है? ठीक है, ओके। अब ऐसे करके हाथ दिखा सकते, ओके ओके, या समझ गए आप? पहला परमेश्वर का उपस्थिति, फर्स्ट उपस्थिति था परमेश्वर का उपस्थिति आदम का बट्टी का, तब हम आप नहीं थे। दूसरा आ गया तंबू पर, मिलाप वाले तंबू। तीसरा आ गया मंदिर पर, जब कलीसिया बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, तब आ गया मंदिर पर। मंदिर में पहला मंदिर सुलेमान ने, दूसरा मंदिर जोरेबेबल ने। उसके बाद में देखा पाप का घड़ा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पता है जब मूसा, मैं आपको थोड़ा सा अलग दिशा में लेके जा रहा हूँ, आमीन आमीन। मूसा जब मिस्र देश से लोगों को छुड़ा के लाया, तो मूसा जब मिस्र लोगों के छुड़ा के लाला, तब उन्होंने हारून से क्या कहा? तो हारून से कहा कि हमारे लिए एक कि हमें लेकिन एक देवता बना दे। एक देवता बनाओ। तो हारून ने पूछा उन मिस्रियों से, तो हारून ने पूछला उस मिस्र से कि मूसा कहाँ है? कि मूसा कहाँ है? तो लोग कहते हैं कौन जाने मूसा कहाँ है, कहाँ नहीं है। के जानते मूसा कहाँ है? लेकिन अब याद कीजिए छुड़ाने वाला कौन है? लेकिन तुम याद कर सका छुड़ाने वाला क्या है? मूसा। मूसा। देखिए आदमी का स्वभाव इतना जल्दी चेंज हो जाता है, आप देखो भी समझते हैं। आमीन आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इंसान तुरंत बदल सकता है, क्योंकि छुड़ाने वाला को लोग कह रहे कहाँ है, कहाँ नहीं, पता नहीं। हम लोगों के लिए क्या कर, एक बाल देवता बनाए दे, एक बाल देवता बनाए दे। आप उसको देखेंगे एक्सोडस के पुस्तक, वहां कितने लोग मानते हैं शनि ग्रह? शनि ग्रह मानते कि नहीं मानते? शनि ग्रह बनाया गया, शनि ग्रह बनाया। आज भी लोग कहते हैं ना शनि ग्रह लेक जाए, आज भी जाने इसका मतलब है बाइबल बताता है कि शनि ग्रह है, कि बाइबल बताता है कि शनि ग्रह है। और उसको बनाने वाला फिरौन से जब मिस्र से जब निकाल के आए थे तब वो लोग बनाए थे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भी जब कोई जाते हैं तो आज क्या कहते हैं, ऐसे चार के नहीं निकला शनि ग्रह लेके। हम जानते कि शनिवार है, लेकिन मसीह लोगों के लिए ये नहीं है। लेकिन मसीह लोगों के लिए कुछ नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए आप याद रखिए कि जो भी है हम लोग के बीच में धरती पर है, ये बनाया गया है, सृष्टि हुआ है कि आज जे कुछ भी कि धरती में कि जे कुछ बना गया है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब निकाले योहान के पुस्तक, योहान का पुस्तक निकाले 1:14 में। इस जगह पर हम देखते हैं वचन क्या कहता है। योहान का पुस्तक निकाले फटाफट। मैंने बोला पहला क्या है, अब एक बार मेरे पीछे पीछे, पहला क्या है? पहला परमेश्वर की उपस्थिति, दूसरा और तीसरा मंदिर। पहला मंदिर, दूसरा मंदिर, और अब चौथा पैटर्न में कौन आ गया? यीशु मसीह आ गया। कौन आ गया? यीशु मसीह। चौथा पैटर्न में कौन आ गया? यीशु मसीह। अब उसी को हम देखेंगे। सारे बोल हालेलुया, हालेलुया। हम 14 में देखेंगे, इसमें लिखा गया, मेरे पीछे पीछे पड़े। और वचन दुधारित हुआ, देह धारित हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से और परिपूर्णता होकर हमारे बीच में डेरा किया। किसके बीच में डेरा किया? हमारे बीच में। पहले मिलने का स्थान आदन का बट्टी का, दूसरा मिलाप वाला तंबू, तीसरा मंदिर, उसके बाद में चौथा हमनी के बीच में कौन आ गया? यीशु मसीह। बीच में परमेश्वर आएगा मिलने के लिए। ये चौथा पैटर्न है। उसके बाद में हम जो जा रहे हैं पांचवा पैटर्न पर, इसके बाद हम लोग जाएंगे चौथा। हालेलुया, हालेलुया। मैं यही बता रहा हूँ। चौथा पैटर्न पर क्या हुआ? परमेश्वर ने लोगों के साथ 12 चेला बनाया, मछुआओं को चुन लिया, उसके साथ में परमेश्वर को मारा गया। आप ये बेखूबी तरीका से आप चौथा पैटर्न समझते हैं।
समझते हैं कि नहीं समझते हैं? चौथा पैटर्न, क्योंकि मैंने पहले बता दिया, मत्ती, मरकुस, यूहन्ना, लूकस, ये चौथा पैटर्न लिखा गया और आप इसको बेखूबी तरीके से समझते हैं। मासी को मारा गया, उसको क्रूस पे लटकाया गया, आज उसको हम लोग दोहरा रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, उसको विश्वास कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं में से एक व्यक्ति जब था यूदास जो था, युद्ध से रहा उसने परमेश्वर को पकड़वाया उसे था। परमेश्वर के पकड़ाला यहाँ पर भी पाप यहाँ पर भी पाप आ गया आएगी। और आज अगर आप पाप देखेंगे तो बहुत पाप है। आज तुम्हें देखो तो ऐसे बहुत पाप है। नशा पीने वाला पाप, नशा पिए वाला पाप, मारपीट करने वाला मार पाप, पर के पाप, लड़ाई झगड़ा वाला पाप। लड़ाई झगड़ा वाला पाप। मैं छोटे बड़ा सुपारी खा रहा हूँ पास्टर, मैं छोटा सा एक सुपारी खाया था पास्टर, तो पाप ना ले। तो पाप नहीं है। पाप कब प्रवेश होता है? जब आप आदर नहीं करते हैं, पाप का प्रवेश होता है जब तुम आदर नहीं करे, जब आप परमेश्वर को भाई मानना छोड़ देते हैं। कि तूने परमेश्वर का भाई माने छोड़ दो। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। एक सच बात अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपका मेरे पीछे मेरा मेरा हार्ड हो जाए हार्ड हो जाए तो मैं प्रभु का तो प्रभु का दर्शन नहीं पा सकता हूँ। दर्शन नहीं करते। अगर तोर दिल परमेश्वर का लेकिन साकात हो जाए, तोरे मिलकर अंदर में पीप है, तुम लोग अंदर में पीप है कि नहीं है? पीप है कि नहीं? पीप क्या करता है? क्या करे? कितना कड़वा है पीप। पीप कितना कड़वा है? जो मछली में जो पीप रहता है वो कितना कड़वा है? तो मछली में पीप रहा है कितना कड़वा है? क्या आप उसे खा सकते हैं? क्या आप तो नहीं बोल के खाई सकाल? इतना कड़वाहट आप बन गए हैं पाप के लिए। कितना कड़वा पांच है कि पाप के लिए अब दिल खोलते नहीं है, कि दिल खोलते नहीं, अब मानते नहीं है परमेश्वर है, अब मानते नहीं परमेश्वर लेकिन है। बाइबल बताता है। देखिए, पहला पैटर्न में जब हम देखेंगे तो आदम का बटिका में परमेश्वर स्वयं प्रकट होता था। दूसरा, तांबू में हमने देखा कि बादल के रूप में प्रकट होता था। तीसरा में हमने देखा कि सुलेमान के द्वारा बनाए हुए मंदिर पर परमेश्वर ने प्रकट हुआ। चौथा पैटर्न में हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह देह धारण करके आया हम लोग के बीच में। मेरा और आपके बीच में नहीं आया, लेकिन पहले जो थे उनके बीच में आया था। आमीन, आमीन। अब हम जाते हैं पांचवा पैटर्न। चौथा पैटर्न तक क्लियर हो गया? चौथा पैटर्न तक आप समझ गए? अब पांचवा पैटर्न, यानी कि जिसमें आप और मैं ट्रेवल कर रहे हैं। किस पर ट्रेवल कर रहे हैं आप? पांचवा पैटर्न। तो यहाँ खड़ा हो, वहां जावे तो ध्यान भटकी गया, दिलाईला सांगे सांगे। हालेलुया, हालेलुया। हम कितना पैटर्न में अब हैं? 5 पांचवा पैटर्न पर। 5 पैटर्न। आप जो हम लोग चल रहे हैं इसको कहते हैं पांचवा पैटर्न। समझी में ज्यादा 5वां पैटर्न है। कितना पैटर्न? 5। पांचवा पैटर्न। पांचवा पैटर्न में क्या स्टार्ट हुआ? देखो, कलीसिया का निर्माण हुआ कलीसिया का निर्माण हुआ सन पौलुस के द्वारा। संत पौलुस के द्वारा। पांचवा पैटर्न पर हम लोग हैं। 5वां पैटर्न में हम नहीं है। अभी हम लोग चल रहे हैं। छठवां पैटर्न क्या है? परमेश्वर का आगमन। छठवां पैटर्न है परमेश्वर का आगमन। अभी आप देखोगे परमेश्वर का मिलना का जगह चर्च है। कहाँ है? इसलिए मैंने कहा था कि चर्च आना जरूरी है। कहाँ है? चर्च में। और परमेश्वर ने कहा कि जो कोई चर्च नहीं आएगा या अपने आप को वो तोड़ेगा, वो अपने आप को पाप करेगा, अपने आप को नीचे दिखाने का कोशिश करेगा, वो मुझे तोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब निकाले इस समय कुरिन्थियों की पुस्तक, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 3 और उसके 16 हम देखेंगे। अभी पांचवा पैटर्न। पांचवा पैटर्न का मतलब क्या होता है? कलीसिया का निर्माण सन पौलुस के द्वारा हुआ। यानी कि आज हम एक घर बनाए हैं, इसमें कलीसिया निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कलीसिया निर्माण कर रहे हैं। आज बहुत सारे चर्चेस है, यानी कि कलीसिया है। क्या है? कलीसिया किसके द्वारा स्थापित हुआ? संत पौलुस। संत पौलुस के द्वारा, संत पीटर के द्वारा। किसके द्वारा? अब आप धीरे धीरे भूल जाएंगे। पहले परमेश्वर की उपस्थिति सुना ही नहीं दिया। दूसरा, तीसरा, पहला मंदिर, दूसरा मंदिर, चौथा पैटर्न, चौथा पैटर्न। ये चौथा पैटर्न अब यीशु मसीह का होगा तो नहीं होगा। उस यीशु मसीह देह धारण करके हमारे बीच में आए। यीशु मसीह देह धारण करके हमारे बीच में आया। चौथा पैटर्न। पांचवा पैटर्न, कलीसिया का निर्माण हुआ संत पौलुस के द्वारा। समझ आए? यहाँ तक समझा लो। शुरुआत से लेकर हम डीप तक जा रहे हैं। हम लोग पास लेकर पहले आपको समझ नहीं आया था कि एक रूल्स क्या है, रेगुलेटर क्या है। आज आपको मैं बता रहा हूँ कि चर्च क्यों आना जरूरी है। पांचवा पैटर्न पर है। पांचवा के बाद में छठवा जब जा रहे हैं, आगमन। क्या है? आगमन का मतलब है परमेश्वर का आने का टाइम। किसका टाइम?
परमेश्वर का आने का परमेश्वर का आने का टाइम। आप अगर कहो, बहुत सारे आदमी का कहना बहुत सारे आदमी लोग कहते हैं मैं प्रार्थना नहीं करूँ तो क्या होगी? कि प्रार्थना नहीं करेगा तो क्या अरे बेवकूफ, अगर तू प्रार्थना नहीं करबे तो डोली पर आप बारात लेके जब यीशु मसीह आवे तो ठगा ही जाबे। अगर प्रार्थना कर नहीं करेगा तो आप यीशु में जब टोली लेके आएगा तो आप लोग मिस कर दोगे। आमीन। आमीन। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप बहुत ही जरूरी है कि अपने आप के रिपेंट करें। बहुत ही जरूरी है आप लोग का रिपेंट करना। तो के पाप छोड़े बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है आप लोग का पाप छोड़ना। खाली कि आप 5वां सीढ़ी के बाद में 6 सीढ़ी का बाद में स्वर्ग आरोहण, यानी कि उकर बाद में कब्र खुल जाये, उकर बाद में फिर आदमी जिंदा, मुर्दा आदमी जिंदा हुई जाये। आगमन में हम निमन टिक नहीं सको। बाइबल में लिखा है एक छोड़ दिया जाएगा, एक उठा लिया जाएगा। आमीन। आमीन। या आगमन को आप इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बाइबल बताता है कि आप अगर 5वां पैटर्न पर हैं, आप लोग 5वां पैटर्न में हाँ, तो आपका काम है जागते रहना और प्रार्थना करते तुम लोग रहना। काम के जागते रहना और प्रार्थना करें। चले कलीसिया का निर्माण जब हुआ तो आज बहुत सारे आदमी आज 10 परिवार 20 परिवार जुटाए के कलीसिया निर्माण कर रहे। आमीन। आमीन। लेकिन एक चीज मिस करो था नुमान की कलीसिया एक अलग ही के चर्च बनाना, कलीसिया ना लेके दर्शन देख, आदम और हेवा से लेकर कलीसिया तक परमेश्वर का प्रेजेंस है। आमीन। आमीन। प्रेजेंस है कि नहीं? आई जगह इस जगह में हमरे प्रचार करती तो मोर संगे संगे परमेश्वर का आत्मा है। इज ग्लोरी टू जीसस। आमीन। आमीन। महिमा हो परमेश्वर की। क्या हो? महिमा हो परमेश्वर। अगर आप इस जगह पर हैं, यानी कि आपको खींच के लाने वाला पिता परमेश्वर है। क्या तुम जगह में आए तो परमेश्वर पिता तुम्हें खींच के लाने के लिए है। आज भी बहुत सारे लोग अपने अपने जगह पर होंगे, ये बहुत सारा लोग अभी अपने अपने जगह में है, वो सब बनास को लेकर अभी भी मस्त होंगे, लेकिन अभी बनास के लिए बहुत व्यस्त है, पीने खाने में मस्त होंगे, पीने खाए में व्यस्त है। लेकिन आप एक ग्रेट फेथ विश्वासी हैं। लेकिन आप तुम्हें एक ग्रेट फेथ विश्वास है का। ग्रेट फेथ का मतलब महान विश्वास, विश्वास तो एक अंदर है। आमीन। आमीन। जब आप इस जगह पर आए, इसका मतलब ये समझो कि आपको परमेश्वर ने इस जगह पर भेजा है। आज का दिन महिमा से भरा होगा यीशु मसीह के नाम जगह में। में तो परमेश्वर तुम्हें भेजा एक महान परमेश्वर का प्रेजेंस के लगेंगे। हालेलुया। हालेलुया। पहला आदन का बट्टी का, पहला दूसरा मिलाप वाला तंबू। मूसा को दर्शन देके तंबू का निर्माण हुआ। किसको दर्शन देकर? मूसा को। और तीसरा क्या है? प्लीज लाउडली। मंदिर। पहला मंदिर अपने परिवार को आंख मन के हाथ मिला के सकर वचन अगर ध्यान से नहीं सुनो थे 50 साल में भी चंगा नहीं हो गए। 50 साल में चंगा नहीं होगा अभी। अगर वचन तो अंदर नखे, कि वचन आप लोग के अंदर में नहीं है, आंधी तो चलेगा, आंधी तो चली, लू बरसेगा, लू बरसी, लेकिन आपका जड़ मजबूत नहीं है। लेकिन आप लोग का जड़ मजबूत नहीं है, अब उखड़ जाओगे। अब तुम्हें उखड़ जाओगे। एक शैतान आएगा, आपको एक छोटा सा बीमारी दे देगा, आप उखड़ शैतान एक जाओगे। छोटा सा बीमार ले गया। छोटे बड़ा बुरा हो जल की, इस बुरा हो जल आदमी मन लेंगे छोटा सा बुरा हो ये भौजी नहीं जाबे गिर जा नहीं रे गुरा हुई जाए है वो घड़ी तोरे मन के भविष्य पानी कर दे। परमेश्वर तो के 5 गुरा और दे देख दे। आमीन। काले गुरा का इलाज कहाँ है? मिनिस्ट्री में। कहाँ है? मिनिस्ट्री में। अगर कोई बुखार है तो बुखार हो तो मिनिस्ट्री जाओ, ठीक है, अगले सप्ताह तक बुखार हो गए। आमीन। आमीन। बाइबल बताला तुम्हें ढाने और बनाने का आशीष मिला है। क्या मिला है? बच्चन के तोरे मन के खाए पड़े और मजबूती से तोरे मन के लाड़े पड़ी। शैतान बचान को आप लोग को खाना है कि शैतान के साथ मजबूत के साथ मिलाया अगर है। नहीं लड़बा, अगर फायर नहीं करबा, डिक्लेयर नहीं करबा, अगर तुम लोग फायर नहीं करोगे, डिक्लेयर नहीं करोगे, डिस्ट्रॉय हो जाओगे तो आप, डिस्ट्रॉय हो जाओगे, आप भटक जाओगे। तो भटक जाओगे आप लोग। सर्व हालेलुया। हालेलुया। हम इस जगह पर देखते हैं, जब देखे इस समय कुरिन्थियों को पुस्तक निकले जल्दी जल्दी। कलीसिया का क्या जब कलीसिया का निर्माण हुआ, पहले आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? पहला परमेश्वर का उपस्थिति आदन का बट्टी का, उसके बाद परमेश्वर अपना निवास स्थान तंबुओं में डाला, उसके बाद मंदिर में डाला, नहीं हुआ, उसके बाद अपने आप को प्रकट किया, उसके बाद मरने के बाद में पाप मिटाने के बाद में कलीसिया का निर्माण हुआ। यानी कि आज जहां हम लोग मिलकर आराधना कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? कलीसिया का निर्माण हो रहा है। एक कलीसिया पर हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं। कलीसिया का हम ट्रैवल कर रहे थे। अब ये नहीं कह सकते कि मेरा कलीसिया गलत है। तो मैं नहीं कह सकता कि मेरा कलीसिया गलत है। गलत कलीसिया नहीं, गलत हम ही है। गलत कलीसिया नहीं, गलत हम लोग है। बदले कलीसिया की जरूरत नहीं, के बदले हम ही है। बदला हम लोगों के है, कलीसिया के नहीं है।
बदलना हम लोगों को जरूरी है, कलीसिया को नहीं। बदला हम लिए के है, कलीसिया के नहीं हो। क्योंकि परमेश्वर ने कि परमेश्वर ने अपने आप को जब प्रकट किया अपने आप को जब प्रकट करला, तो हमारे बाप दादा ने तो हमारे बाप दादा ने उसे दोषीता ठहराकर उसे दोषी ठहराकर उसे मार दिया। को मार दिले। आमीन। आमीन। लेकिन उसके बाद में फिर बाद में 40 दिन तक 40 दिन तक परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता रहा प्रकट करता रहा और उनमें पवित्र आत्मा से नहीं भरा हुआ था, नहीं भरा रहा, तब तक 40 दिन दर्शन देता रहा। 40 दिन दर्शन देता रहा। उसके बाद पवित्र आत्मा से भरकर वो स्वर्ग में अपने पिता के पास चला गया है। चौथा पैटर्न। अभी पांचवा पैटर्न में जब हम हैं, पांचवा पैटर्न में हम लोग हैं, एक दूसरे का आप हाथ पकड़ लो, क्या बहुत जरूरी है आप लोग एक हाथ पकड़ के बहुत जरूरी आपको कलीसिया का संगति में जुड़ने के लिए, आप लोग कलीसिया का संगति में जुड़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये कि कलीसिया में जुड़े लगे, कि कलीसिया में जुड़ने के लिए, संडे सेरेमनी के सुनने के लगे, संडे सेरेमनी के सुनने के लिए, संडे मिस नहीं करेंगे, संडे मिस नहीं करना है। अगर आप बाइबल देखेंगे, वहाँ एक जगह पर लिखा गया है कि ईश्वर बराती के तौर पर आने वाला था, दूल्हा। सुने कि नहीं सुने बच्चन आप? वहाँ पर 5 समझदार थे और 5 ना समझदार थे। हेलो, क्या 5 क्या थे? समझदार और 5 ना समझदार। तो 5 व्यक्ति ने परमेश्वर का इंतजार किया और 5 ने नहीं किया। लेकिन जब परमेश्वर आया तो 5 जो समझदार थे उनके साथ परमेश्वर स्वर्ग उठाए गए, और जो 5 ना समझदार थे वो कहाँ रह गए? वहीं पर रह गए। एक दूसरे का हाथ मिला करके है, गेट रेडी टू प्रे। इसका मतलब रेडी हो जाए। इसलिए मैंने कहा कि मुझे कोई कह रहा था कि भाई इंग्लिश में प्रचार करो। मैंने कहा कि 5 आदमी मेरे चर्च पे होता है, 5 में एक को भी इंग्लिश नहीं आता है, मैं इंग्लिश में कहूंगा भाई क्या समझेंगे वो, मेरा चर्च का वो पल्ला पलट जाएगा। इसलिए मैंने कहा हिंदी और आदिवासी। ओके, ये आपको भाता है यीशु मसीह के नाम से। आप लोगों को भाई यीशु मसीह नाम में। आमीन। आमीन। ये पहला है, दूसरा में समझ जाएगा, दूसरा में सीख जाएगा, क्योंकि जब उसको प्रेशर पड़ेगा तो समझ में आएगा कि भाई मुझे अब सीखना पड़ेगा। आमीन। आमीन। लोगों को छोड़ना नहीं है, लोगों को मरते दम तक सिखाना है। एक दूसरे का हाथ मिलाकर कहे कि लोगों को छोड़ना नहीं है, लोगों को छोड़ना नहीं है, मरते दम तक सिखाना है, मरते दम तक सिखाना है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप कौन सा पैटर्न पर हैं? 5। कौन सा पैटर्न पर हैं आप? पांचवा में। अमरुद छठवा में, आगमन में है। ध्यान देवे किस दिन कप्चर रह जाए। हालेलुया। हालेलुया। विकास कौन सा पैटर्न में है? इस 5वां पैटर्न में। किस पर? 5वां पैटर्न में। अगर आप 6वां पर जा रहे हैं मतलब आप कैप्चर हो जाएंगे, मतलब आपका कपड़ा यहीं पर रह जाएगा। मैंने एक सप्ताह आपको एक बार वीडियो दिखाऊंगा। ओके, क्या आप तैयार हैं इस वीडियो को देखने के लिए? जब तक वीडियो जो 28 तारीख चर्च पे आएंगे, जो 28 तारीख चर्च में आए, मैं स्पिनर में उसको कैप्चर वाला वीडियो दिखाऊंगा। उसको वो आगमन अभी देखो मिस कर रहे हैं हम लोग, हाँ या ना? अभी देख हम लोग 5वां पैटर्न पर है, 6वां पैटर्न पर क्या होगा उसको हम लोग मिस कर रहे हैं। तो मैं आपको इस स्कैनर पर एक टीवी लगा रहेगा उस पर दिखाऊंगा। आमीन। आमीन। देखेंगे एक पास्टर प्रचार करता हुआ नजर आएगा, उसका कपड़ा वहीं पर रह जाएगा, वो स्वर्ग उठा लिया जाएगा। ये होगा, मैं बता रहा हूं ये होगा, क्योंकि हम लोग के बाद में कैप्चर आएगा। लेकिन कब आएगा ये आप कभी मत पूछना, क्योंकि बाइबल बताता है, एक्सोडस का पुस्तक में बताता है, ये क्लॉक टाइम कोई नहीं जानता है। आमीन। आमीन। मैं भी नहीं जानता हूँ। मुझे अगर आप कहोगे तो 12 बार दान पाइस पास्टर, फिर भी नहीं जाने, आई डोंट नो, क्योंकि मैं परमेश्वर से महान नहीं। पहले मैंने बताया परमेश्वर का सेवक है हम लोग। कौन है? परमेश्वर का सेवक। सेवक का मतलब क्या होता है? सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब क्या होता है? नौकर। आप क्या है? परमेश्वर का नौकर। तो परमेश्वर जो आपको आज्ञा दिया है, नौकर का काम क्या है? कि परमेश्वर ने आज्ञा दी है, नौकर का काम क्या है? काम करना। काम करना। हम एक दूसरे को सुसमाचार बता रहे। ये आप देखिए, आप ये मिस कर जाते हैं इस जगह पर। आप ये सोचते हैं कि ये केवल क्रिश्चियन के लिए है। नो नो नो, ऑल पीपल्स, सब के लिए है। ये सब के लिए, सब धर्म के लिए है। सब धर्म के लिए। कैप्चर अगर होगा तो हम लोग के लिए केवल नहीं होगा। तो कैप्चर हुई तो हम लोगों के लिए केवल नहीं हुई, सबके लिए होगा। सबके लिए हुई, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, एवरीथिंग। ओके, जो भी धर्म, ये सबके लिए होगा। कैप्चर आएगा, आगमन होगा। जब आगमन होगा उसका कोई संकेत है। हम लोग एक दिन आगमन के ऊपर एक टॉपिक बना के हम लोग डिस्कस करेंगे। आमीन। आमीन। कितने लोग चाहते हैं कि एक दिन आगमन के ऊपर एक टॉपिक हो?
हालेलुया। हालेलुया। हम लोग अगला सप्ताह में हम लोग देह धारण के बारे से वचन के बारे से हम लोग टॉपिक सीखेंगे। देह धारण के बारे से, किसके बारे से? ये धारण। देह धारण के बारे से। सर्व हालेलुया। हालेलुया। आइए सब निकाले कुरिन्थियों का पुस्तक पहला, और उसका निकालेंगे हम 16 ओके, मेरे पीछे आप पढ़ सकते हैं। और मैं ये कौन सा है भाई? 3 निकाले सब, 3 का 16 सब निकाले, 3 का 16। पहला कुरिन्थियों का पुस्तक अध्याय 3 उसका पास का 16। मेरे पीछे अब निकाले आप सब। 1 कुरिन्थियों चैप्टर वर्सेस 3 उसके 16। 5वां पैटर्न का इसमें जिक्र किया गया है। 5वां पैटर्न का किसका जिक्र किया गया है? मेरे पीछे पढ़ सकते हैं आप। आमीन। आमीन। देखो, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? तुम परमेश्वर का मंदिर हो। देखो, मंदिर कहाँ जिक्र किया गया था? कितने नंबर में जिक्र किया गया था? तीसरे नंबर पर। मंदिर यानी कि परमेश्वर का निवास स्थान। मंदिर यानी कि परमेश्वर का निवास स्थान। मंदिर परमेश्वर का निवास स्थान। वो वाला मंदिर में परमेश्वर आपके साथ मिलने आता था। वो लोग मंदिर में तो परमेश्वर मिलेगा होता है। ये भी वही मंदिर है, ये भी वही मंदिर है जिसमें आपसे मिलने के लिए परमेश्वर आएगा, जिसमें आपसे मिलने के लिए परमेश्वर आवे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अभी इसको समझेंगे, जब वचन पढ़ेंगे तब आप समझ में आएगा। वचन पढ़ेंगे तो आप लोग के समझ में आएगा। मेरे पीछे पढ़े। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की मंदिर हो? तुम परमेश्वर के मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। आमीन। आमीन। 5वां पैटर्न। अभी देखो, कलीसिया में परमेश्वर अपना काम नहीं कर रहे। कलीसिया में परमेश्वर अपना काम नहीं करते। कौन कर रहे काम? पवित्र आत्मा। कौन बसता है आपके साथ? पवित्र आत्मा। अभी बहुत इसमें माथामारी है इस बात को लेकर। अभी कोई भी इस जगह पर खड़ा होके कभी बीच में विकास भी खड़ा है, क्या दिल मोर में पवित्र आत्मा है। आदमी चलो गिटार बजा ले, एग्जाम्पल, ठीक है? ओके, डोंट माइंड प्लीज। कल बुढ़िया गुस्सा से देखे। हालेलुया। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब मैं समझा रहा हूँ। आमीन। कहने का मतलब मैं समझा रहा हूँ। समझो कि विकास कई बार नशा कर रहा हो, विकास कई बार नशा लेकिन कुछ दिन का बाद में वो खड़ा होके बलवंत की तरह ऐसे खड़ा होके कर, अरे मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। क्या ये सही है? क्या हो सकता है? देखिए वचन क्या कहता है। पहले ये समझे, वो नशा करता था। क्या करता था? नशा करता था। वचन में जाया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? वचन को आप ध्यान देना। क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर के क्या हो? मंदिर हो। क्या तोरे मन नहीं जाना? तोरे मन परमेश्वर का मंदिर ही का। क्या आप लोग नहीं जानते कि आप लोग एक परमेश्वर का मंदिर हो? तो मंदिर में तोरे मन तंबू के लिए की जाल, कि आप लोग मंदिर में तंबू लेके गुटखा जाते के लेके जाल, गुटखा के लेके जाते हो, नशा के लेके जाल, नशा के लेके जाते हो, व्यभिचार को लेके जाते हैं, विचार को लेके जाते हो, पाप को लेके जाते हैं। पाप को लेके जाते हो। तो देखिए पहले जब आदम और हेवा ने जब पाप किया, पहले आदम और हवा ने जब पाप कर लाए तो उसको आदम का बट्टिका से निकाल तो दिया। आदम के पट्टी का से निकाल दे रहे हो। अगर आज आप पाप कर रहे हैं, आज जब तूने पाप करा था, क्या आपका अंदर पवित्र आत्मा क्या रहेगा? आप लोगों के आज पवित्र आत्मा आएगा? मैं कहता हूँ नहीं रहेगा। मैं कहता हूं नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? काले नहीं रहे, क्योंकि वचन कहता है कि वचन कहते हैं कि तू कि तू परमेश्वर का वायदा को, वाचा को तोड़ दिया है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, क्या तू नहीं जानता है इसलिए वचन कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? कि परमेश्वर का मंदिर का, क्या मैं परमेश्वर का सेवा भी करूं कि परमेश्वर का मैं सेवा भी करूं और बेविचार भी करूं? और विचार भी करूं? ये हो सकता है? ये हो सकता है? 2 स्वामी का सेवा एक साथ नहीं हो सकता। मत कीजिए। करना ही एक ही चीज कीजिए। करना तो एक ही चीज के। आमीन। आमीन। अगर आप एक पाप करने वाला व्यक्ति हैं, अगर तुम एक पाप करने वाला व्यक्ति है का, तो आप समझ सकते हैं क्या तुम समझ सकते हैं कि आप क्या मिस कर रहे हैं। क्या तुम काम मिस आपके करते जीवन से कौन मिस हो रहा हैं? है? कि आपके जीवन से क्या मिस होते? कौन मिस हो रहा है? कौन मिस पवित्र होते? आत्मा। पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। अभी कौन सा पैटर्न में है आप? 5वां पैटर्न। 5वां पैटर्न में। क्यों जरूरी है आपको प्रार्थना करना? क्या जरूरी प्रार्थना करे? क्योंकि आप ही हैं परमेश्वर का मंदिर। कि तोरी बहन भी है एक परमेश्वर का मंदिर। एक दूसरे का हाथ मिला करके आप परमेश्वर के मंदिर हो। आप एक दूसरे का हाथ मिला सकते हो, मंदिर हो। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर एक इंसान अगर परमेश्वर का मंदिर हो सकता है, वो कैसे पाप कर सकता है? एक इंसान का मंदिर अक्सर परमेश्वर का मंदिर होता है, कैसे पाप कर सके? अगर उसका अंदर पाप है तो फिर उसका रिश्ता परमेश्वर से जब एक मेरे पीछे जोर से कहो, टूट गया है। छूट गया,
अगर एक इंसान अगर पाप करे अपने मन में तो उसका जोर से टूट गया है। छूट गया है, क्या टूटा है नहीं टूटा है छोड़ दो, टूट गया है। छूट गया है, जब एक इंसान पाप करे परमेश्वर की नजरों में छूट गया, ऊंचा हो जाएगा, टूट गया है, छूट गया है, रिश्ता टूट गया है, रिश्ता छूट गया है, संबंध क्या हुआ, छूट गया, टूट गया। आमीन। आमीन, संबंध क्या हुआ, छूट गया। यहाँ तक क्लियर है? ओके, समझे आप? प्लीज अब एक बार अंगूठा दिखा के नहीं समझे तो मैं प्लीज दोबारा समझाऊंगा। आमीन। आमीन। पहला हम लोग का परमेश्वर का उपस्थिति का जगह, आदम की बेटी का, तो इसे में आप नहीं समझ। पहला पैटर्न, आदम बाटिका, दूसरा पैटर्न, मिलाप के तंबू, तीसरा पैटर्न, मंदिर, मंदिर, तो पहला मंदिर, सुलेमान, दूसरा मंदिर, दूसरा मंदिर, पहला मंदिर, सुलेमान, दूसरा मंदिर। मैंने क्या बोला आप याद नहीं कर, जोर, ये देखो ऐसे करो, जोर, जोरे बेबल, जोरे जोरने पेपर, पेपर, जोरे बेबल। जोरे पेपर, पहला मंदिर, सुलेमान, दूसरा मंदिर। जोरे पेपर, एक ही मंदिर को क्या किया, निर्माण किया, लेकिन बनाया जोरे बेबल है। जोरे बेबल कौन था? प्रधानमंत्री। कौन था? प्रधानमंत्री, उसने नहीं बनाया बल्कि अपने देख रेख में बनवाया। उसे लगा शायद ये चीज अच्छा नहीं है, मैं बना लेता हूँ। आमीन। या पांचवा तक आ जाए। पांचवा क्या? पांचवा चौथा पैटर्न, यीशु मसीह का देहधारी, यीशु मसीह देह धारण करके हमारे बीच में आया। चौथा पैटर्न। पांचवा पैटर्न, कलीसिया का निर्माण होना। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा, संत पौलुस के द्वारा। सुधार, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत गड़बड़ी है। अरे भाई रुका ईश्वर, ऊपर वाला दया करे। पर्वत है। चलिए हम सब मिलकर क्षमा मांगते हैं परमेश्वर। हे परमेश्वर, परमेश्वर, अपने आप को बांधे, अपने हाथों को उठाओ। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हमने आपके विरोध में मैंने आपके विरोध में आदरता दिखाया है। आदरता दिखाया है। हम क्षमा चाहते हैं। हम क्षमा चाहते हैं। यीशु पिता के नाम में यीशु पिता के नाम में आपके पास आते हैं। आपके पास आते हैं। इस समय इस समय आपको आपको आदर करेंगे। आदर करेंगे। आमेन। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब आप सब अपने आपने एक बार दिमाग को ऐसे करके मार ले। तेरी का तो नहीं समझिस, ऐसे का मार था 3 बार। तेरी का तो नहीं समझिस। पहला पैटर्न, दूसरा पैटर्न, मिलाप का तंबू, तीसरा पैटर्न, मंदिर, पहला मंदिर, सुलेमान, दूसरा मंदिर, जोरे पेपर, चौथा पैटर्न, यीशु मसीह देह धारण करके हमारे बीच में आया। पांचवा पैटर्न, कलीसिया निर्माण, क्या हुआ? कलीसिया निर्माण, कलीसिया का निर्माण हुआ। किसके द्वारा? संत पौलुस, संत पौलुस के द्वारा। उस पर अभी आप कौन सा पैटर्न पर हैं? पांचवा पैटर्न, आमीन। आमेन। छठवां पैटर्न क्या है? आगमन, क्या है? प्लीज ऐसे में नहीं होगा, एक दूसरे का हाथ मिला कर कहे, तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो बादलों में है। ऊंचा से, तेरा ध्यान किधर है? तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो तेरा हीरो बादलों में है। बादल में है। हालेलुया। हालेलुया। एक बार प्लीज लॉर्डली, ओके? क्या मेरे साथ हैं आप? यस। पहला पैटर्न, आदम के बटिका, सब एवरी पीपल। पहला पैटर्न, आदम के बटिका, दूसरा पैटर्न, मिलाप का तंबू, तीसरा पैटर्न, मंदिर, पहला मंदिर, सुलेमान, दूसरा मंदिर, जोरे पेपर, चौथा पैटर्न, पांचवा पैटर्न, कलीसिया निर्माण, छठवा पैटर्न। आगमन, आगवान में हम लोग नहीं रहेंगे। मस्त इंपॉर्टेंट है पांचवा पैटर्न। आमीन। आमीन। अगर आप इस पैटर्न पर चल रहे हैं, मैंने इस वचन का कुरिन्थियों का पुस्तक सब निकाले बाइबल प्लीज, जिसके जिसके पास बाइबल है आप निकाले। कहे कि आप जब ईमानदार हैं बाइबल को स्वारक को दिखा के कर, ऊपर छेद जो प्लास्टिक के ऊपर में जो छेद दिख रहा है परमेश्वर वहां से देख रहे हैं। परमेश्वर, चलो बाइबल उठा प्लीज। वहां हाथ उठा कर बोले परमेश्वर परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ विश्वास करता हूँ कि शब्द ने कि सबने शरीर धारण करके सारे धारण करके हमारे बीच में आया हमारे बीच में आया और हमें अनोखा बातें अनोखा बातें सिखाकर सिखाकर जा रहा है यीशु के नाम में। यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। अब हम लोग पढ़ते हैं, चलिए मेरे साथ। क्या तुम नहीं जानते हो क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। पांचवा पैटर्न, पहला पैटर्न में परमेश्वर आदम और हवा के बीच में आया।
दूसरा तंबू में आया, तीसरा मंदिर में आया, चौथा अपने आप को प्रकट किया, पांचवा आपको आपके अंदर घुसा दिया है। आमीन आमीन। समझ रहे? पहले बाहर बाहर था रिश्ता, क्या था पहले? बार बार एक दूसरे के हाथ में लगा, पहले बाहर बाहर रिश्ता था। अपने पड़ोस के हाथ में जो रिश्ता पहले बार बार लगा। तो जगह हम विकास की जरूरत रह गई। कम 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 एहसान प्लीज आओ, थोड़े बहुत बैठ से बच्चे 10-15 मिनट। हालेलुया। हालेलुया। बेचारा घबराए जाते। हालेलुया। प्लीज एक बार जोरदार से तालियां हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो अभी हम कौन सा पैटर्न में है? तो अभी हम कौन सा पैटर्न में आई? हालेलुया। हालेलुया। अभी कौन सा पैटर्न में हम? पांचवा पैटर्न पर। कौन सा पैटर्न पर है? कौन सा पैटर्न में आई? पांचवा पैटर्न। पांचवा पैटर्न में। पांचवा पैटर्न का मतलब है कलीसिया का निर्माण होना। पांचवा पैटर्न का मतलब है कलीसिया का निर्माण करेगा संत पौलुस के द्वारा। संत पौलुस के द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? संत पौलुस के द्वारा। संत पौलुस का द्वारा। पहले परमेश्वर बाहर बाहर मिलता था, पहले परमेश्वर बाहर बाहर मिलत रहे, लेकिन जब कलीसिया का निर्माण हुआ लेकिन जब कलीसिया का निर्माण होला तो परमेश्वर आपके अंदर घुस गया यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर उन्हीं के अंदर में घुस गिला। आमीन आमीन। पहले परमेश्वर तुझसे दूर रहलक, पहले परमेश्वर तुझे से दूर रहलक, आप परमेश्वर आपके अंदर है। आप परमेश्वर तुझे के अंदर में है। पहले आप जाते थे कहीं दूर मिलने के लिए, पहले तुनी जात रहा कहीं दूर मिलने अभी के लिए। आपके अंदर ही परमेश्वर है। लेकिन देखा तुनी का अंदर में ही परमेश्वर है। आमीन। आमीन। अगर आप जब परमेश्वर को ढूंढने के लिए जाते हैं अगर देखा तुनी कहा परमेश्वर ढूंढने के लिए जा रहे तो आप गलत जगह पर जा रहे तो हैं। तुनी गलती करो था। मैंने पहले बताया कि आपको खोजने की जरूरत है, आप तुनी के खोजने का दरकार है, तोरे के बदले की जरूरत है। तुनी के बदले का दरकार है। आमीन। आमीन। अगर आप नहीं समझोगे आपके अंदर पवित्र आत्मा मतलब क्या है? तीसरा परमेश्वर। कौन है वो? तीसरा परमेश्वर। तीसरा परमेश्वर। अगर आपके अंदर तीसरा परमेश्वर है तो आप नशा नहीं कर सकते हैं, अगर तीसरा परमेश्वर तुनी के अंदर में है तो तुनी में नशा नहीं करवा, व्यभिचार कर नहीं सकते, बेविचार कर नहीं सकबा, पाप कर नहीं सकते, पाप कर नहीं सकबा। काले काले बाइबल बताता है बाइबल बताएगा कि तोय कि तो खुद मंदिर है। किस? ये खुद मंदिर है, तुम खुद परमेश्वर का मंदिर है। तुनी खुद परमेश्वर का मंदिर है का, तो आपका अंदर पाप बस नहीं कर सकता है। तो तुनी के अंदर पाप बस कर नहीं सकी। अगर आप चुगली करते हैं अगर तुनी चुगली कर तो आप परमेश्वर का उपस्थिति में नहीं है। तो तुनी में परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं खा। अगर आप चुगली करते हैं अगर तुनी में चुगली करल तो परमेश्वर का निवास स्थान तो परमेश्वर का निवास स्थल तो नालगिस तो नहीं हो। आमीन। आमीन। आप समझ रहे हैं? फिर से आप वचन को पढ़े। आप वचन को जब नहीं पढ़ेंगे आप नहीं समझेंगे, दोहराना पड़ता है, क्योंकि वचन आप दिमाग से एक बार निकल जाता है तो समझो कि हो गया। आमीन। आमीन। मेरे पीछे पीछे पड़े। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तो परमेश्वर का मंदिर है? ये तो परमेश्वर का मंदिर है। पूछे से क्या तुम नहीं जानते हो क्या तुम नहीं जानते हो तुम परमेश्वर के मंदिर हो? परमेश्वर के मंदिर हो? क्या तुम नहीं जानते हो क्या तुम नहीं जानते हो कि तो परमेश्वर का मंदिर है? तो परमेश्वर का मंदिर है? क्या तुम नहीं जानते हो क्या तुम नहीं जानते कि हो तो परमेश्वर का मंदिर हो? तो परमेश्वर के मंदिर क्या हो? तुम नहीं जानते हो क्या तुम नहीं जानते हो कि तो परमेश्वर का मंदिर हो? तो परमेश्वर के मंदिर हो? अपने हाथ दिल में हाथ रखो। मैं नहीं जानता हूँ क्या कि मैं मंदिर हूँ? कि मैं मंदिर हूँ। क्या बात है, आप नहीं जानते परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर का मंदिर हैं। तो नहीं परमेश्वर का मंदिर है का? हालेलुया। हालेलुया। समझो आपके अंदर अगर एक बच्चा पल सकता है सोचा तो निकार अंदर में एक बच्चा पाले एक सकेला तो पवित्र आत्मा क्यों नहीं पल सकता तो है? पवित्र आत्मा का नहीं रही। जब आप एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं जब तूने एक बच्चा का जन्म दे सकल तो पवित्र आत्मा आपके शरीर में क्यों नहीं रह सकता है? तो पवित्र आत्मा तो तुम्हें काले नहीं रह सकी। पहला बपतिस्मा आपका विश्वास से हुआ है, पहला बपतिस्मा तुनी का विश्वास से होला, दूसरा पवित्र आत्मा से होगा, दूसरा पवित्र आत्मा से हुई। पहला ही केवल हुआ है आपका, तो पहला केवल तुनी का हुई है, दूसरा हुआ नहीं है। दूसरा नहीं हुई है। अगर आप दूसरा बपतिस्मा लोगे अगर तुनी दूसरा बपतिस्मा लेबा आपके चेहरा साइन मारेगा, तुनी का चेहरा प्रकाश हो जाए, आप लाइट मारोगे, तुनी लाइट प्रकाश हो जाए, तेरा दोनों पैर लगाम में आ जाएगा, तुनी का दोनों पैर लगाम में आ जाए, चाल चलन बदल जाएगा चार चलान बदल जाए जब आपका दूसरा बपतिस्मा होगा, अगर तुनी का दूसरा बपतिस्मा हुई। यानी कि सेकंड बैप्टाइज। दूसरा बपतिस्मा जब आपका दूसरा बैप्टाइज होगा जब तुनी का दूसरा बपतिस्मा हुई तो आप पाप के नाले में नहीं रहोगे, तो पाप का नाली में नहीं रहबा, आप सुअर की तरह नहीं रहोगे। सुबह की तरह नहीं रहबा। उस समय समझोगे कि आप बदल चुके हैं। उस समय जय जवा की मैं बदल जाई हम जो संडे मिस करते हैं, जे संडे में नहीं आवे ना, जो संडे सेरेमनी नहीं सुने ना, जे रविवार में नहीं आवे ना,
वो परमेश्वर का लेकिन वो परमेश्वर का लेकिन आदर देखना लगे। वो आदर नहीं करेगा। क्यों? काले पांचवा पैटर्न क्या दर्शाता है? पांचवा पैटर्न का दर्शन खुद तो मिनिस्ट्री है किस, तो खुद एक मिस्ट्री है किस आप खुद एक परमेश्वर की क्या है? मंदिर है। मंदिर है। मैंने क्या बताया? परमेश्वर ने क्या कहा कि आप क्या हैं? आप परमेश्वर की सेवक। ऊंचे आवाज से जरा कहें, आप परमेश्वर के आप कौन है? सेवक का मतलब सर्वेंट। क्या? सर्वेंट। सर्वेंट का मतलब नौकर। अगर आप नौकर है तो आप परमेश्वर को नहीं कहे परमेश्वर मुझे चंगा का, परमेश्वर का नौकर मैं हूं कि तुम है? यीशु ने क्या कहा वचन? मेरे मार खाने से, मेरे लाउबान से तुम चंगे हो चुके। इसका मतलब क्या है? आपको डिक्लेयर करना है। ये कैंसर की बीमारी डिक्लेयर करता हूँ बाहर आ जाए यीशु के नाम में। कैंसर का बीमारी निकालिए कर बाहर आ जाए। आमीन आमीन। आपको ये करना चाहिए। आप अगर कर्जी पर हैं, आपको डिक्लेयर करने की जरूरत है। तुनी का डिक्लेयर करना चाहिए। कले आपके अंदर जब परमेश्वर का आत्मा है, तुनी का अंदर में परमेश्वर का आत्मा है, तो फिर तो नशा करते तो रिश्ता टूटो थे परमेश्वर से। अगर नशा करे तो परमेश्वर के साथ में रिश्ता जुड़ते थे। संडे सेरेमनी नहीं सुनोती तो रिश्ता टूटो थे। संडे सर्विस नहीं सुनती तो परमेश्वर से दूर होती। आमीन आमीन। अगर आप चर्च पर नहीं आते, इसका मतलब क्या है कि मेरा कुछ जाता आता नहीं है। अगर तूने परमेश्वर में नहीं आवारा तो हमने कौन नहीं जाए, आपका ही नुकसान है। तो तूने का नहीं नुकसान है, क्योंकि आप पवित्र आत्मा को मिस कर रहे हैं। और तूने का नहीं पवित्र आत्मा के छोड़ दो था। चेंज योरसेल्फ। चेंज कर अपन माइंड के, दिमाग के। एक दूसरे के हाथ मिला के कहे कि अपने आप को रिपेंट कर, अपने आप के सुधार कर, अपने आप को क्या कर? सुधार कर। रिपेंट कर। एक बार एक झलक देखते हैं हम लोग। एक बार क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आप दोहराएंगे? यस। पहला पैटर्न, दूसरा पैटर्न, निवास मंदिर, तीसरा मंदिर, पहला मंदिर, सुलेमान, दूसरा मंदिर, जोरेबेबल, चौथा पैटर्न। यीशु का देहधारी। केवल यीशु कहने से समझ नहीं आएगा। यीशु मसीह देह धारण करके हमारे बीच आया। आप समझ आया? यस। आया था कि नहीं? उसका पिक्चर है। अगर एक दिन आप आएंगे, हम पिक्चर दिखा देंगे। आमीन। आमीन। पांचवा पैटर्न कलीसिया का दिमाग। किसके द्वारा? लेकिन बाइबल बताता है, संत पौलुस कहता है मंदिर तुम हो। एक दूसरे हाथ मिला के मंदिर तुम हो। क्या कहता है? क्या तुम नहीं जानता कि तुम परमेश्वर का मंदिर है? क्या तूने नहीं जाना कि तूने परमेश्वर का मंदिर है क्या? और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता हाँ, है। परमेश्वर का आत्मा तूने में निवास करे। आमीन। आमीन। आप इस बात को आज जाके पी ले, इसको शरबत बना के। आज तूने मान ये बात के शरबत बनाए पी ले बा। दिमाग में आवे चाहिए तोरे मन के दिमाग में आना चाहिए तुम लोग का कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। कि मैं परमेश्वर का मंदिर है। कौन? मंदिर में गंदगी प्रवेश नहीं हो सकता है। मंदिर में गंदगी प्रवेश नहीं होनी चाहिए। अगर हम एक्सोडस का पुस्तक देखेंगे, अगर हम माने निर्गमन का पुस्तक, निर्गमन का पुस्तक देखते हैं तो 23 का 23 में लिखा गया है 23 का 23 में लिखा है कि कोई टोना टोटका यह टोना टोका याकूब के घराने में नहीं चलेगा। याकूब का घराने में नहीं चलेगा। तो आप याकूब के घराने में हैं। तूने मन याकूब का घराने में है। आमीन। आमीन। अरे मैं पास्टर में मुझे जादू टोना कर दी है। अब तूने कहा वो पास्टर मोके जादू टोना कर दिए तो नहीं हुई। मोर गोड़े पे फूल जाए। मोर गॉड फुल जी है का हवाल नहीं हुई। लेकिन बाइबल बताते आप मंदिर है। लेकिन बाइबल कहा तूने मंदिर है का। आमीन। आमीन। इसका मतलब आपका रिश्ता परमेश्वर से टूट चुका है। इसका मतलब तूने परमेश्वर से दूर हो चुका। इस कारण से आपको जादू टोना कर रहे हैं लोग। वह लेकिन तूने का जीवन में जादू टोना होते, बीमार है, गलत बीमार होते, खुखी दे रे। खोखी होते। मंदिर में खुखी कहाँ से प्रवेश होगी? मंदिर में खोखी कहाँ से प्रवेश होगा? आमीन। आमीन। आप कहोगे मैं तो शरीर हूँ। मैं तूने कहा कि मैं शारीरिक है कौन? इसीलिए रोमियो का पुस्तक में 8 के पद में लिखा गया है, यीशु ने क्या किया? जो शरीर के दिखाई चाल चलेंगे वो नाश हो जाएंगे। इसीलिए रोमियो का नाम में कहेला कि जो शरीर का चाल चले वो नष्ट हो जाए। इसलिए आत्मा के चल चलन चलो। इसलिए आत्मा की चाल चले कहा थे। किसका चल चलन चलो? आत्मा के। आत्मा के। अगर आप आत्मा के साथ है तो आत्मा को बुखार नहीं होगा। यदि आत्मा के साथ में चलता तो आत्मा पुकार करे। आमीन। आमीन। बाइबल बताता है अगर आप विश्वास में ठंड है, ठंड यदि में ऐसे कुड़कुड़ा यदि विश्वास में ठंडा है तो नहीं होगी। बिनती ऐसे होता है। आमीन। अब दूसरा आत्मा हमने कहा कितना आमीन का मैं जाने वाला नहीं। नहीं हूँ।
तू के खुदाई के दुष्ट आत्मा क्या करेगी, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो। मैं कहता हूँ दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ। मैं कहता हूँ यीशु मसीह के नाम दुष्ट आत्मा बाहर आ। आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, आपको डिक्लेयर करना चाहिए। आपको डिस्ट्रॉय नहीं होना है, तो उन्होंने क्या डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो उन्हें क्या डिक्लेयर करनी पड़ेगी। आमीन। आमीन। आप समझोगे नहीं, पहला बात आप बाइबल को समझे नहीं है, तो उन्हें बाइबल के नहीं जाना था, तो आप प्रभु को भी नहीं जाने हैं। तो उन्हें प्रभु को भी नहीं जाना था। आज जो संडे सेरेमनी मिस किए, जे संदेह नहीं आला, वो बहुत कुछ मिस किया। वो बहुत कोई छोड़ दे रहा है। प्लीज एक बार आप जाके YouTube चैनल पर आप देखिए, एक बार आराम से 2 घंटा बैठकर आराम से वचन को सुन लेना। प्लीज 2 घंटा ये वचन के सुन के देखवा यूट्यूब में। परमेश्वर आपको चेंज करेगा, परमेश्वर तूने मन के चेंज करे, आप बदल जाओगे यीशु मसीह के तूने नाम में। बदल जाओ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। पहला पैटर्न, आदम भट्ट दूसरा पैटर्न, तीसरा पैटर्न, पहला मंदिर, दूसरा मंदिर, दूसरा मंदिर, और चौथा पैटर्न, पांचवा पैटर्न, छठवा पैटर्न, आगमन। आगमन में हम और आप नहीं रहेंगे। आमीन। आइए हम सब निकाले कुरुंथी का पुस्तक, छठवा पैटर्न में जाते हैं। जानना जरूरी है, छठवा पैटर्न में परमेश्वर वादा देके गया है। क्या करके गया है? परमेश्वर वादा करके जाइए। आमीन। आमीन। एक्सोडस यानी कुरुंथी का पुस्तक, न्यू टेस्टमनी। एक्सोडस यानी कि प्रीत का पुस्तक, प्रीतों का कर्म, 1:11। आमीन। आमीन। सर्व हालेलुया। सबके काम लिया। वचन लिखा गया है इसमें। और कहने लगा, हे गलील पुरुष, तुम क्यों खड़े होकर स्वर्ग की ओर ताकते रहते हो? यहाँ यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिए गए हैं, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखे हो। पॉइंट वाला बात है। हालेलुया। मेरे पीछे पीछे। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि जिस रीति से तुम उसे स्वर्ग में जाते देखे हो, जैसे तूने स्वर्ग में जाते हुए देख ला, वैसे ही उसने ही उसी रीति से उसने ही फिर आएंगे। फिर से आवी। इसका मतलब है आगमन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? इकर मतलब आगमन के दर्शाला। इसका मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि आगमन क्रिश्चियन के लिए है। इकर मतलब ये नहीं कह सकता कि ये आगमन केवल क्रिश्चियन का लेकिन है, ऑल पीपल के लिए है। ये पूरा दुनिया का लेकिन है। सबको आगमन का इंतजार है। सबका के आगमन का इंतजार जो है। गैर विश्वासी है उसे भी पता है आगमन होने वाला है। जीवन विश्वासी नाले सेवन के पता है कि आगमन होने तो वाला है। आप 5वां पैटर्न पर हैं। तो 5वां पैटर्न में आहा। 6वां का मतलब है आगमन आना। 6वां का मतलब है आगमन आए। इसके विषय में बाइबल जो हम लोग का जो पुस्तक है, प्रीत का पुस्तक बताता है कि उसने क्या कहा, नीचे ले, जिस रीति से तुम उसे स्वर्ग को जाते देखे हैं, उसी रीति से वह फिर आएंगे। इसका मतलब क्या है? आगमन। इसका मतलब है आगमन। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आप समझे कि मैंने ये पहला अध्याय हम लोग का शेष कर दिया। आमीन। एक बार जोरदार से ताली प्लीज। हमने ये सीखा, आज हम लोग ने ये सीखा। हम प्लीज हालेलुया। हम लोग आज जो सीखे वो क्या? कलीसिया का निर्माण कैसे हुआ। अब हम देखेंगे दूसरा क्या है? सर्व हालेलुया। हालेलुया। पहले हम लोग क्या देखा? कलीसिया का निर्माण कैसे हुआ। परमेश्वर का कलीसिया निर्माण कैसे होगा। अभी देखेंगे आज के कलीसिया कैसे होना चाहिए। आज का कलीसिया कैसे होना चाहिए। आज का कलीसिया आज का कलीसिया कैसा होना चाहिए। कैसे होनी चाहिए। क्या बोरिंग हो जा रहे हैं? क्या बोरिंग होता तुझे? क्या बोरिंग है आप? समझ आए? इतना तक ओके है? इतना वचन समझे आप? यस। पहले से अभी आखिरी तक आए, 6वां पैटर्न तक आ गए आप? यस। समझ आए कि नहीं? आप कोई सा कलीसिया में हैं, लेकिन आपका रिश्ता अगर परमेश्वर से नहीं है, आपका कलीसिया जाना बेकार है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपको समझ आया? मैंने क्या कहा? अगर आपका रिश्ता, आपका संबंध ईश्वर से नहीं है, बाइबल वचन से नहीं है, तो आपका ख्रिस्त केवल आप कहेंगे मैं मसीही ही को, मैं क्रिश्चियन ही को, मैं ही को, बस इतना। उसके बाद आप ठीक है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कहते हो आपका संबंध परमेश्वर के साथ होना चाहिए। आमीन। जिसका संबंध
जिसका संबंध परमेश्वर के साथ है, जिसका संबंध परमेश्वर के साथ में है, मैं कहता वो एक कलीसिया है। वो एक कलीसिया है के। आमीन। आमीन। सर्व हालेलुया। हालेलुया। अब देखेंगे कि आज के कलीसिया कैसा होना चाहिए। आज के देखो कि आज के कलीसिया कैसे होनी चाहिए। आइए सब निकाले इस समय एक्स का पुस्तक यानी कि प्रीचरित का पुस्तक 1:4। 1:4। सर्व हालेलुया। सबके हालेलुया। क्या मेरे साथ आप हैं? यस। प्रीचरित का पुस्तक 2 से पढ़ते हैं। क्या आप मेरे पास हैं? यस। 40 दिन दर्शन देने के बाद अब डायरेक्ट परमेश्वर चेला के साथ बात कर रहे हैं। किसके साथ? चलिए। चेला के साथ, यानी कि आप और मेरे साथ परमेश्वर रूबरू कर रहे हैं। उस दिन तक जब वे उन पीड़ितों को वो पीड़ितों को जिन्हें उसने चुना ना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया, यानी कि उठाया नहीं गया था। उसके बाद परमेश्वर ये बताता है और उसने दुख उठाने का और बहुत सा पीड़ा प्रमाण से अपने आप को जीवित दिखाया। इस जगह पर लिखा गया है कि पीड़ा प्रमाण, आपके बाइबल में लिखा गया पीड़ा प्रमाण, लिखा है कि नहीं? उसे आप गोल कर दे। क्या कर दे? गोल कर दे। उसका मतलब है पक्का प्रमाण। पीड़ा नहीं है, उसे पक्का यानी कि जब थॉमस ने किसी को कहा परमेश्वर ने अगर तेरे विश्वास नहीं है तो क्या कर, मेरे छेदे में अपने उंगली को क्या कर, डाल के देख। और उसने डाला था। आमीन। तो इसका मतलब इस गवाही से ये प्रूफ होता है कि परमेश्वर ने मरने के बाद, जी उठने के बाद में चेला के साथ 40 दिन दर्शन दिया था। आमीन। आमीन। सर्व हालेलुया। हालेलुया। क्या समझ रहे हैं आप? समझो। अभी जो पैटर्न में आप चल रहे हैं, इसका पैटर्न का 3 चीज महत्वपूर्ण चीज। पहला प्रार्थना करना, दूसरा वन एकोट, एक जगह पे शामिल होना। मैं वो वहां तक लेके चलूंगा आपको। आमीन। आमीन। क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोरिंग हो रहे होंगे। आमीन। क्योंकि बहुत सारा लोग सूखा है। झालमुड़ी में तेल नहीं लगा, अच्छा नहीं लगेगा, सूखा है आप। हालेलुया। हालेलुया। अब सूख गए हैं। आज लोगों को लग रहा है कि भाई तो ना हीलिंग ना डीलिंग ना टीलिंग, लंबा टीचिंग चलिंग। आज से ऐसे ही होगा। अगर आपको चंगाई लेना है, आपको 2:30 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। और उसके बाद में जब मैं स्टेज पे चढ़ूंगा, अब हील हो जाओगे यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। 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 एक दूसरे के हाथ मिला करके कि पक्का प्रमाण परमेश्वर ने दिया है। इस जगह पर लिखा है कि इंग्लिश पे लिखा गया, मैं वहां तक नहीं जाता हूं, अभी समय बहुत कम है। ठीक है। पीड़ा प्रमाण का मतलब होता है कि पक्का प्रमाण जो परमेश्वर ने दिखाया। चौथा में हम देखते हैं और उसने मिलकर और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दिया, यानी कि सबसे मिलकर परमेश्वर ने क्या दिया? आज्ञा दिया कि यरूशलेम को ना छोड़ना। क्या करना? यरूशलेम के ना छोड़ना। यरूशलेम उन्हें कहा जाता है जहां विश्वासी इकट्ठे होते हैं। जब आप इस चर्च पे नहीं आते तो परमेश्वर का पहला आज्ञा तोड़ते हैं और वह है आप यरूशलेम को छोड़ देते हैं। फर्स्ट जो चीज आप करते हैं वो परमेश्वर का विरोध आप खड़ा होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं आप परमेश्वर के विरोध नहीं खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि आप एक खुद मिनिस्ट्री हैं, आप खुद एक चर्च हैं, खुद आप एक परमेश्वर के सहकर्मी हैं, परमेश्वर का आप नौकर हैं। अब नौकर होकर परमेश्वर को आप सर्वेंट नहीं बना सकते हैं। परमेश्वर मालिक को कोई कह सकता है। अगर एक नौकर का है मालिक को, ये अमृत सोच लो कि ये रेस्टोरेंट का मालिक है, मैं इस मालिक को, मालिक मेरे लिए 1 कप चाय लेकर आना, क्या ये बात शोभा देगा? परमेश्वर ने कहा तुम मेरे सेवक हो, मेरे भंडारे हो। भंडारे का मतलब होता है सेवक, सेवक का मतलब होता है सर्वेंट, सर्वेंट का मतलब होता है नौकर। एक बार जोरदार से कहे हालेलुया। हालेलुया। यानी कि आप कौन है? परमेश्वर के नौकर। नौकर का काम है टीच करना, प्रीच करना, लोगों को शिक्षा देना, जो गड्ढे में पड़े हुए उसको उठाना, जो प्रॉब्लम्स में है उनके लिए दुआ करना। परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया और परमेश्वर ने कहा यरूशलेम को मत छोड़ना। क्या कहा परमेश्वर ने? यरूशलेम को ना छोड़ना, मत छोड़ना। लेकिन जो छोड़ रहे हैं आप ये कहेंगे पास्टर बाबू दादी मैं तो चर्च ही नहीं आवेन, तो उसका मतलब उसका जीवन में आगमन नहीं आएगा क्या? उसे खतरों से प्रवेश नहीं होना पड़ेगा? आगमन का बारे से मैं आपको एक टॉपिक बना के दूंगा। आगमन में क्या होगा? टिड्डिया आएगा। टिड्डिया जब आएंगे सब फसल को खा देंगे। आप क्या खाएंगे?
हाथी एक खांजा आए जाए घारे तो मैंने नींदा नहीं सकल ये खांजा टिडिया है सब धान का बैल बैल के खाए के ली जाई ओकर बाद में तो जिंदा रहे इस देश में का खावे ढोंगा। तैयारी करो, गेट रेडी टू प्रे। आपको प्रार्थना की जरूरत है। सर्व हालेलुया। हालेलुया। मैं सच बता रहा हूँ, आगमन आने से पहले बगान सूख जाएगा। मैं ये बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, सॉरी टू से, ओके, मैं ये बद्दुआ नहीं दे रहा हूँ, ये होगा। मैंने आज बाइबल स्टडी करके मैंने पहला पैटर्न आदम है, वो दूसरा तंबू, तीसरा मंदिर, चौथा यीशु मसीह का देह परफेक्ट है। क्या लगता है परफेक्ट है कि नहीं है? जो ना समझदार है इधर से सुना इधर से पार, लेकिन आप ये वचन अपने घर में भी जाके आप शेयर करेंगे, ये परफेक्ट है। जब परमेश्वर आज कलीसिया है, देखो कलीसिया में प्रचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या बोलते हैं लोग, मेरा 10 परिवार है, मैं एक मंडली में आऊं। कहा में आऊं? मंडली में आऊं। मंडली को जब आप ट्रांसलेट करेंगे कलीसिया निकलेगा। मैंने पीएचडी कर रखा है। सर्व हालेलुया। 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 मंदिर का मतलब होता है मंडली। तंबू को मंडली कहा गया है। क्या कहा गया है? मंडली। तो तंबू और मंडली क्या हुआ भाई? एक ही बात है, जरा समझो भाई साहब। सर्व हालेलुया। हालेलुया। अब अगर नहीं समझोगे तो फिर आप फल नहीं देखोगे। आप सबको रिवॉर्ड लेना चाहते हैं, पुस्तक लेना चाहते हैं, क्या लेना चाहते हैं? तोहफा। लेकिन तोहफा कब मिलेगा? जब आप उसके अनुसार चलोगे। आमीन। यस। सर्व हालेलुया। वचन क्या कहता है? और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्का प्रमाण अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा। किसको दिखाई देता रहा? चेलाओं को। और परमेश्वर के राज्य की बात करता रहा। किसके बात करता रहा? परमेश्वर के राज्य की बात। पॉइंट वाला बात है, आप भी परमेश्वर की राज्य की बात करें। अगर आप मत्ती के पुस्तक पे जाएंगे तो लिखा क्या गया है? पहले उसकी राज्य, क्या पहले उसका राज्य के प्रचार कर, बाकी सारी चीज तुम्हें मिल जाएगी। यूं ही मिल जाएगा। वही बात यहीं पर लिखा गया। चेला को बता रहा है परमेश्वर, समझो आप चेला हैं, आपको बता रहे कि उसका राज्य का बातें करता रहा, यानी कि ऊपर देश की बातचीत होता रहा उनके बीच में। मान सकते हैं आप? आमीन। इसलिए उस जगह पर परमेश्वर ने मत्ती के पुस्तक में लिखा है, कह दिया है मत्ती को कि पहले उसकी राज्य के प्रचार कर, बाकी सारे चीज यूं ही मिल जाएगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 क्या आप इतने तक सहमत हैं? यस। यहाँ तक ओके? समझ गए आप? यस। किसी को फिर नीचे जाना जरूरी है? आप पूछ सकते हैं कि आप कहीं नहीं समझे। आमीन। आमीन। चौथा में जाते हैं। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दिया। आज्ञा का मतलब क्या होता है? एक नियम, एक जगह देना, किसी चीज को डिस्कस करना, या हम किसी को आप दे रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। कि यरूशलेम को ना छोड़, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरा होने के बाद जो तेरा क्या कर, बाट जो तेरा। यानी कि आज हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, यानी कि परमेश्वर के बाट जो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के बाट जो रहे हैं। परमेश्वर के बाट जो रहे हैं। आमीन। सर्व हालेलुया। हालेलुया। नीचे लिखा गया जिसके चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यानी कि हम चौथा पैटर्न में हमने जब शरीर धारण करके आया तो परमेश्वर के बारे में हम लोग सुन चुके हैं। सुने कि नहीं सुने हैं? सुने हैं। आगमन का बारे अभी सुने कि नहीं सुने? आप सुने हैं। आगमन होगा ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। तो आपको इस जगह से चौंकाने रहने की जरूरत है। आमीन। आमीन। आखिरी वचन हम निकालेंगे, प्लीज अपने बाइबल निकालें। मत्ती के पुस्तक मैं जल्दी से खत्म करूंगा क्योंकि 5 मिनट है मेरे पास अभी। 5 मिनट के बाद में हम लोग हीलिंग प्रेयर पे चले जाएंगे। क्या चाहते हैं आप चंगे हो जाए यहाँ पर? यस। आमीन। हालेलुया। ये सब निकाले फटाफट। मत्ती के पुस्तक अध्याय 18 और पद संख्या 20, 18 का 20 देखेंगे। सर्व हालेलुया। हालेलुया। पहले इस बात को लेकर आप अपने सिर पर हाथ रखे आप और कहे पिता परमेश्वर से, हे पिता, हे पिता, मैं यीशु पिता के नाम में, यीशु पिता के नाम में आपके पास आता हूँ, आपके पास आता हूँ, और ये वचन को मैं मानता हूँ कि आप इस वचन के द्वारा आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं और ये मेरे जीवन में उतरेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सारे हालेलुया। अब मेरे प्रिय पीछे, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। 1 या
एक या दो जहाँ मेरे नाम से जहाँ मेरे नाम से उपस्थित होते हैं उपस्थित होते हैं मैं वहाँ मैं वहाँ अपना निवास स्थान अपना निवास स्थान बनाता हूँ बनाता हूँ यीशु के नाम में। यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। इसलिए मैंने बता दिया आपको कि पहला कुरिन्थियों का पुस्तक में 3:16 में क्या बताया, आप खुद एक कलीसिया हैं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर आप में निवास करता है। एक दूसरे के हाथ मिला कर कि आज परमेश्वर आपको आशीषित दे। आज परमेश्वर आपको आज का जो टॉपिक था एक बार रिवाइज सब हम मिलकर एक बार करेंगे, उसके बाद में मैं स्टेज पे जाता हूँ, फिर स्पेशल प्रार्थना होगा। आमीन। आमीन। आइए कलीसिया का निर्माण से शुरुआत करते हैं। पहला पैटर्न, आदम आइए प्लीज हम सब खड़ा हो जाएं, जल्दी से फटाफट से खड़ा हो जाए इस समय, जल्दी जल्दी से। आज काफी देर वचन चला, आया ना? यस। आपको लग रहा है आज थोड़ा मोटा मोटा फील हो रहा है। आमीन। आज के बाद ऐसे ही होगा। सर बोल हालेलुया। हालेलुया। मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्या आप वचन समझे? यस। सब समझ गए आप? यस। समझ आया आपको? यस। कलीसिया का शुरुआत कहाँ से हुआ और कहाँ तक है, शुरू से लेकर अंत तक मैंने आपको डिटेल्स लेके गया। अभी आप आखिरी पर हैं, यानी कि पांचवा पैटर्न के बाद में परमेश्वर का राज्य। कब्र फट जाएंगे, जहां मरे हुए हैं वो लोग निकलेंगे, तो आपका क्या काम है? किसी काम? इसका क्या काम?